तैयारियों के लिए, इन चीजों को प्रिपरेशन के लिए परमेश्वर हेल्प करे। और जितने सारे लोग दौड़ रहे हैं, हर एक क्षेत्र में एक लीडर नियुक्त है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए दो बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे बहना जी करवाएं। और इसके बाद हम चाहेंगे कि आप में से कोई सामने आए ताकि आगे के 2 पॉइंट के लिए आप में से कोई प्रार्थना करे। Thank you, Jesus. और अवश्य खाना हमारे शीरा प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, फिर से प्रभु हम आपसे प्रार्थना कर पाते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम इस प्रेयर पॉइंट के लिए जो हमारे सामने रखा गया है लॉर्ड, इस घड़ी उस हर एक पॉइंट को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो प्रार्थनाएं होने वाली है लॉर्ड, पिता परमेश्वर इलेक्शंस के रिगार्डिंग लॉर्ड, इसी घड़ी यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं पिता प्रभु। पिता परमेश्वर, जो प्रिपरेशंस की जाती है प्रभु, इसे यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं लॉर्ड। पिता परमेश्वर, उन लीडर्स को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, जिनको आप नियुक्त करते हैं पिता परमेश्वर। जो ये 72 आवर्स का प्रेयर होने वाला है लॉर्ड पिता, इसको हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि प्रभु हम सच्चाई के साथ प्रार्थना करें प्रभु। और पिता, जैसा जिस बोझ से पिता परमेश्वर ये प्रार्थना निवेदन में दिया गया है लॉर्ड प्रभु, हम उस दुगने बोझ से प्रभु इस प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना कर पाए लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु कि पिता आप हमें वो बोझ दीजिए कि पिता हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर पाए लॉर्ड, हम इलेक्शंस के लिए प्रार्थना कर पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमें इस्तेमाल करते हैं लॉर्ड हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर। और प्रभु हम जानते हैं कि जब हम इस घड़ी एक मंचित एक मन के होके पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप स्वर्ग से उन प्रार्थनाओं को सुनकर इसी घड़ी उत्तर देते हैं लॉर्ड। और पिता इस बात को यीशु के नाम से हम रिसीव करते हैं लॉर्ड, क्योंकि हर एक प्रिपरेशन लॉर्ड जो होने वाला है लॉर्ड, यीशु के नाम से वो आशीषित ठहरेगा लॉर्ड। और पिता परमेश्वर, कोई भी हानि पिता परमेश्वर किसी भी लीडर्स के ऊपर नहीं आएगी लॉर्ड, क्योंकि ऐसा हम चाहते हैं लॉर्ड। और हमारे चाहने के कारण, हमारे फेथ के, हमारे विश्वास के कारण पिता आप ऐसा कर दिए हैं लॉर्ड, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं और हर एक बातों के लिए जिसके लिए आप हमसे चाहते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करें प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर फिर से प्रभु हम आपके उस जलाल को देखने वाले हो सके प्रभु, हर एक लीडर्स में जो नियुक्त किए जा रहे हैं। थैंक यू जीसस फॉर डूइंग सो लॉर्ड। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। वो भारत के 9 शहरों में जाएंगे और प्रार्थना लोगों के साथ प्रार्थना करेंगे। इस दरमियान जो खर्च होगा परमेश्वर उस खर्च को पूरा करे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद हो तेरे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु मसीह। आपने जो योजना बनाया है पिता परमेश्वर, इस भारत में पिता की जो चुनाव से रिलेटेड पिता परमेश्वर आपने योजना बनाया है कि इस भारत में पिताजी आपके बच्चे, आपके जवान लोग पिता प्रार्थना करते हुए पिता, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हुए पिता, उन जो लीडर्स लोग हैं पिता, जिनको आपने तैयार करके रखा है पिता, जिसे अब आप देने को जा रहे पिता उस चुनाव के दिन में पिता, उस दिन के लिए पिताजी आप जैसे चाहते हो पास्टर पॉल दिनाकर यीशु मसीह, आप चाहते हो आपकी वो सबके लिए प्रार्थना करने के लिए पिता, जगह जगह पर वो सेंटरों में पिता, जहाँ पर आपने इस भारत में जगह जगह पर पिता जीसस कॉल प्रेयर टावर सेंटर खोला है और जगह जगह पर पिता आपने प्रार्थना करने के लिए पिता टीम तैयार करके रखा पिता, वहाँ पर पहुँच नहीं पाए पिता। और जैसी आपकी योजना है पिता, और पिता आप चाहते हो कि आपके ने जो बजट बनाया है पिता, उन सारी बजट के लिए पिता जो कुछ भी हो सकता है उन सारी चीज़ों को आप पूर्ण कीजिए यीशु मसीह। और जिस प्रकार पिता आपने दाऊद को पिताजी आप स्वयं पहले से नियुक्त करके रखा था, उसका प्रोटेक्शन किया थे सभी तरह से पिताजी, उसी प्रकार पिताजी जितने भी लीडर्स लोग हैं सब लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए यीशु मसीह और सबकी सहायता कीजिए। और यहाँ पर एक हेल्दी इन्वायरमेंट को दीजिए उस दिन से जिस दिन पिता इलेक्शन टाइम है पिता परमेश्वर की, यहाँ पर किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाए, परंतु आपके नियंत्रण में सब कुछ होने पाए पिता और सब कुछ अच्छा होने पाए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप सारी योजनाओं को पूर्ण करने जा रहे हैं। और धन्यवाद देते पिता, हर एक यहाँ पर जितने लोग हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं सबका नियंत्रण आपने लिया है और सब लोगों को सहायता कर रहे हैं पिता कि हम लोग एक चीज, एक मन और एक आत्मा होकर के पिताजी हर एक उन बातों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं, आपने अवसर दे रहा है यीशु मसीह। हे यीशु मसीह, आप धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने यह योजना दिया है पिता, या आपकी अनुग्रह हुई कि पिता ऐसा अवसर बनता है कि हम प्रार्थना करने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है पिता, उसे पिता पहले से आपने तय करके रखा है पिता कि किस तरह से इलेक्शन होगा पिता, उसके लिए पिता आपने बहुत सारी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए पिता आपने मसीह बच्चों को भी तैयार करके रखा है पिता, और बहुत सारी योजनाओं को पूरा करने जा रहे हैं कि इस भारत में पिता आपकी राज को पिता इस जगह में, इस भारत में फैलने के लिए पिताजी वो जो जितने
वो लोग में पिताजी आपको रिसीव करते हुए पिता आपके अकॉर्डिंगली पिता, और जो लोग जितने कोई प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी प्रार्थना उन लोगों पर पिता फुलफिल होने पाएगा उनके जीवन में पिता, और सब कोई अच्छे से करने वाले उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आप अपने स्वर्ग के राज के अंतर्गत पिता इस बार के चुनाव को करने जा रहे हैं पिताजी, धन्यवाद देते हैं आपके जैसा स्वर्ग की इच्छा पिता उस पृथ्वी में आप पूरा करने जा रहे हैं, हर एक उस लीडर में पूरा करने जा रहे हैं पिता, और जितने लोग पूरा प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनकी प्रार्थनाओं को पिताजी आप सुन रहे हैं पिता, और प्रत्येक की आत्मा को गाइड कर रहे हैं अपनी आत्मा के द्वारा पिता, कि आपकी आत्मा के अगुवाई में सब लोग हम लोग प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हो या बड़े लीडर्स प्रार्थना कर रहे हो या फिर जो कोई भी पिताजी जो आपको जानते हैं प्रार्थना कर रहे हैं, सबको पिता अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में और अपने लहू की सामर्थ में पिताजी प्रार्थना करने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। सबको आपने अपने नियंत्रण में लिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और साथ ही पिताजी आपने अच्छा गिफ्ट जो अन्य भाषा का दिया पिता, उसका इस्तेमाल करते हुए भी लोगों को प्रार्थना करने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं यीशु मसीह। आप सारी चीजों को पूर्ण कीजिए, और हमारी प्रार्थना को आपने सुना और ग्रहण किया और आशीष दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा और आदर गौरव प्रशंसा महिमा आपको देते हुए पिताजी हम सभी लोग आपके साथ होते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए दो बातों के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस दरमियान परमेश्वर हेल्प करें कि इन जगहों पे जहाँ जहाँ ये प्रेयर हो रहा है एक अच्छा व्यवस्था हो वहाँ पे, और जो पर्पस है उस पर्पस के लिए बिना रुके लोगों के हृदय में परमेश्वर बोझ दे कि लोग वहाँ पे आए और बिना रुके वहाँ पे प्रार्थना हो इस इलेक्शन के रिगार्डिंग। आइए प्रार्थना करेंगे दो बातों के लिए। सामर्थ्य पिता हम यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सचमुच पिता परमेश्वर आपने ये बोझ और ये विजन आपने दिया जिस कॉल के फाउंडर को पिता परमेश्वर, सचमुच और आप इस इलेक्शन से पिता इस चुनाव से आप एक नया काम करेंगे पिता, इस देश के लिए, इस पूरे भारत देश के लिए प्रभु धन्यवाद। हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रभु एक सही लीडर चुन के पिता सामने आए यीशु मसीह के नाम से, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ऐसा होने पाए। हम आपसे मांगते हैं प्रभु ऐसा होने पाए, यीशु के नाम में होने पाए, एक सही लीडर का चुनाव होने पाए प्रभु, हम यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता। और जब लोग इस समय आते हैं बड़े बोझ के साथ आए पिता, परमेश्वर पिता अपनी आत्मा के द्वारा उनके हृदय में बोझ को डाल प्रभु, ताकि भारी बोझ के साथ आए और उस जगहों पे पिता जहाँ जगह नियुक्त किया गया है वहाँ पे प्रार्थना में समय बिताएं प्रभु जी, और सचमुच 72 घंटा बिना रुके वहाँ पे प्रार्थना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और इस दरमियान पिता होने दे एक सही व्यवस्था वहाँ पे हो पिता, एक सही अरेंजमेंट वहाँ पे हो यीशु मसीह के नाम से हम मांगते प्रभु जी पिता, ऐसा कर यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो रहा है। आइए सभी कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करें इन सारे प्रेयर पॉइंट के लिए जो किए गए यहाँ पे। रबारी खाला रबा शिखंदा रबा, रबारी खाला रबा शिखंदा रबारी खाला रबा शिखंदा रबारी खाला रबा बिगिरा रबा बाबा रबारी खाला रबा शिखंदा रबारी खाला रबा शिखंदा रबा, रबारी खाला रबा शिखंदा रबा, रबारी खाला रबा शिखंदा रबा। प्रभु धन्यवाद यीशु, इस विजन के लिए धन्यवाद, इस बोझ के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे फाउंडर को दिया प्रभु। सचमुच एक बड़ा कार्य होने जा रहा है हमारे देश में, सचमुच एक नया लीडर चुन के सामने एक सही लीडर का चुनाव किया जाएगा पिता इस वर्ष पिता परमेश्वर आने वाले 5 सालों के लिए यीशु मसीह के नाम से, ना तो बल से ना तो शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा होगा प्रभु। धन्यवाद यीशु आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता, आपके प्रेम के लिए कि आप हमारे देश के बारे में सोचते हैं। सचमुच आप हमारे भारत देश से प्रेम करते हैं पिता, सचमुच आप हमें भूले नहीं है प्रभु, सचमुच ये देश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रभु। धन्यवाद, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम, आमीन। मेरा नाम दीक्षिका कुल्लू है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13th को अनॉइंटिंग सेशन रखा गया था, स्पेशल प्रार्थना रखी गई थी कि पवित्र आत्मा उंडेला जाए। तो उस दिन हम भी आए थे और बहुत प्रार्थना भी किए थे, लेकिन अंत तक मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला नहीं गया था। लेकिन जब लास्ट में जब गवाही हो रहा था तो सबसे लास्ट में एक दीदी आई थी, वो अपनी गवाही को शेयर कर रही थी और बता रही थी कि कैसे उनको पवित्र आत्मा घर में मिला। तो हम भी ये सोचे कि ठीक है हम भी ट्राई करेंगे। फिर नेक्स्ट दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास खाली समय था, तो हम सोचे कि अच्छा ठीक है अभी ट्राई करते हैं। और हम ऐसा नहीं सोचे थे कि हम पवित्र आत्मा मांगेंगे, हम बस सोचे थे कि बोल बोल के हम प्रार्थना करेंगे, और बस हम अपना प्रार्थना शुरू किए। शुरू में तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ना वहाँ पे कोई वर्शिप टीम था, ना कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक था। हम बस जब प्रार्थना कर रहे थे तो हमको अपना ही आवाज़ सुनाई दे रहा था, लेकिन फिर हम अपना प्रार्थना करने लगे।
फिर हम प्रभु से मांगने भी लगे कि प्रभु अपना आत्मा मुझ पर उंडेल दीजिए। फिर थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद ऐसा लगा कि हम मांग क्यों रहे हैं, क्योंकि 13 को जब हम आए थे तब हम चिल्ला चिल्ला के प्रभु को धन्यवाद कह रहे थे कि प्रभु धन्यवाद, आप हमको दे दिए, धन्यवाद। फिर हम बोले कि नहीं, हम धन्यवाद करके प्रार्थना करेंगे। फिर हम धन्यवाद करके प्रार्थना करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि मन में आया कि आज के लिए हो गया, इतना प्रैक्टिस काफ़ी है। फिर अगले पल एक और ख्याल आया और मतलब ऐसा लगा कोई अंदर से बोल रहा है नहीं, इसको कंटिन्यू करो। फिर हम कंटिन्यू किए और कंटिन्यू करते करते हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। कुछ देर प्रार्थना करने के बाद हम थम गए क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए। हमको लगा कि बेबी शायद बहुत देर तक प्रार्थना किए इसलिए शायद वो पैरालाइज हो गया है। लेकिन भी फिर हम थोड़ी देर रुक के फिर रिलैक्स होके फिर से हम जब प्रार्थना शुरू किए तो फिर अन्य भाषा में हम प्रार्थना करने लगे और उसके बाद हम बहुत देर तक अन्य भाषा में प्रार्थना किए और प्रभु को धन्यवाद। और आइए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अंकिता तिर्की है और मैं जमशेदपुर की हूँ। मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ और ये 13 तारीख का ही बात है। उस दिन मैं भी यहाँ आई थी और बहुत ज़्यादा प्रेशर में हम प्रार्थना कर रही थी कि नहीं प्रभु आज तो हमको चाहिए। इनफैक्ट जब लास्ट हो तब भी हम बहुत ज़्यादा थे कि नहीं अब तो लेके ही जाना है, तो लेकिन नहीं मिला। लेकिन जब गवाही सुने तो एक बात जानने को मिला कि हम मतलब जब हमें मिलता है तो हम ठुकरा देते हैं, हम नहीं समझ पाते। और ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हुआ है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, हम ठुकरा दिए थे। और जब यहाँ के हम गवाही सुने तो हम बहुत ज़्यादा आनंदित हुए। और जैसे कि मेरी फ्रेंड दीपशिखा, जब हम उसको फ़ोन किए रात में अचानक से तो वो बताती कि आज मेरे को मिल गया करके, तो फिर हम बहुत खुश हुए और हम भी बस प्रार्थना करने लगे, हम धन्यवाद देने लगे कि दीपशिखा को भी मिल गया। और हम करते करते मतलब ज़्यादा हुआ नहीं होगा और हम भी मतलब बोलने लगे और हम गाना भी गाने लगे अन्य भाषा में। और प्रभु को धन्यवाद इस चीज़ का। और इससे बड़ा बात कि हम अपनी बहन को बताए और बहन भी इतना खुश हुई, 2 दिन बाद उसको भी मिला। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन जब प्रेयर मीटिंग हो रहा था तो हम भी आए हुए थे। ऐसे परमेश्वर का वरदान मिला हुआ था हमको पवित्र आत्मा का, तो हम वहीं पे प्रेयर कर रहे थे कि मतलब हमको तो अन्य भाषा का वरदान मिला है तो हम किस चीज़ के लिए प्रेयर करें, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो जब हम प्रेयर कर रहे थे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक लेडीज़ दिख रही थी, ये पे पटरी पे बैठी हुई थी, पटरा बना हुआ था, वो पटरा पे बैठी हुई थी और 8 दिखाई दे रहा था, ब्लैक लिखा हुआ। तो 8 मेरे हाथ से भी बन रहा था और 8 मुंह से भी निकल रहा था। तो हमको लगा कि पता नहीं, जब अन्य भाषा का वरदान जिस दिन मिला था उस दिन हमको भी ऐसे ही लगा था कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। तो उस दिन भी हमको ऐसे ही लगा कि ये मेरा भ्रम है शायद। जब नीचे गए तो जो दीदी आई थी उनको हम बताए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हमको दिखा, पता नहीं सच में दिखा या फिर ऐसे ही था। तो कंफ्यूज में थे। तो वो दीदी बोली कि अगर दिखाया परमेश्वर तो उसको जवाब देगा कि मतलब किस लिए दिखाया। तो 2 दिन 3 दिन ऐसे हो गया। तो हम लोग ऐसे प्रेयर करते हैं घर पे, तो वहाँ पर हम बताए सबको कि ऐसा हमको दिखा। तो जब दिखा तो मतलब 3 दिन के बाद जब सुबह हम प्रेयर कर रहे थे और वचन पढ़ रहे थे तो सडनली एकदम मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। अब वो 8 और वो लेडीज़ हमको दिख गई। वो मेरी दीदी थी जो बेंगलोर में रहती है, जो 8 साल से बीमार थी। हालेलुया। वो 8 साल से खटिया पे पड़ी हुई थी। वो खटिया दिख रहा, लेडीज़ दिख रही थी, बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी, पर फेस पता नहीं चल रहा था कि कौन है। और उससे कंटिन्यू हम बात कर रहे थे, हमको समझ में नहीं आया कि मतलब उसी के लिए था। फिर उसको हम फ़ोन किए, उसके लिए प्रेयर किए, उसको बताया है कि मतलब परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, तभी तो वो कुछ ना कुछ प्रयोजन रखा है, हमको दिखाया। हालेलुया। प्रभु इस बातों से आशीष दे। हालेलुया। मैं हमेशा इस बात से उत्साहित होता हूँ कि जब आप उस शिक्षा को सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं और एक गवाही आती है। और इसलिए मैं चाहता था कि वो आकर यहाँ पर गवाही दें, क्योंकि 13 तारीख को हमने प्रार्थना की थी। कुछ लोग प्राप्त किए, कुछ लोग नहीं प्राप्त किए, लेकिन वो आखिरी दिन नहीं था। कई बार मैं ऐसी गवाही को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जब मैं टीचिंग के लिए हूँ, कि मेरी प्रार्थना से नहीं हुआ, आपकी प्रार्थना से हुआ।
उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बस मेरा रोल इतना था कि मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा है, ऐसा होता है। आपने उसको ले लिया, आपने उसको ग्रहण कर लिया और आपने उसको अप्लाई किया और आपके लिए हो गया, क्योंकि वचन सामर्थ्य है। और जब मैं परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इसको इस रीति से प्रैक्टिकल सीख जाएं। हालेलुया। हम लोग आज के वचन में आगे जाने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो पिछले सप्ताह हम लोग सुने थे। हम लोगों ने अभिषेक के विषय में सीखा था और अभिषेक में 3 बातें आती हैं और उसमें से एक है प्रायोजन अर्थात उद्देश्य। परमेश्वर बिना उद्देश्य के अभिषेक नहीं करता। दूसरा है प्रावधान अर्थात उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन लोगों की आवश्यकता है, जिन पैसे की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर देता है, उपलब्ध कराता है। और तीसरा है परमेश्वर की उपस्थिति या पवित्र आत्मा की उपस्थिति। तो अभिषेक के साथ ये तीनों बातें जुड़ी हुई हैं, प्रायोजन, प्रावधान और परमेश्वर की उपस्थिति, ताकि हम परमेश्वर के उस काम को कर सके जिसके लिए उसने हमें बुलाया, हमें भेजा, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनको करने के लिए उनको हम प्राप्त करें। और उन सारे कामों को करने के दरमियान परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में रहे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ में रहे, ताकि हम उन कामों को उसकी सहायता से कर पाएं। क्योंकि यहाँ पर हम अपने आप से काम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर की सहायता से काम करते हैं। और जब हम इन कामों को करते हैं या अपने अभिषेक के मकसद को समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों अभिषेक किया और उस काम के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो वहीं पर हमारे जीवन की भरपूरी भी है। हालेलुया। वहीं पर हमारे जीवन की भरपूरी भी है। अगर आप देखना चाहें तो गिनती की पुस्तक में देखिए और उसके अध्याय 18 और उसके पद 8 से, वहाँ पर हारून जो याजक था उसका अभिषेक करने के बाद उसके लिए परमेश्वर ने कुछ इंतजाम ठहराया था, उसको बताया। और उसको बताया गया कि जब तुम याजक का काम करोगे जिसके लिए तुम्हारा अभिषेक किया गया है, तो वहीं पर तुम्हारे जीवन की भरपूरी है। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूँ, अर्थात इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हों उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूँ। और फिर उसके बाद आप पढ़ते चले जाइए पद 14 तक या उसके आगे भी पढ़ते चले जाइए। वहां पर परमेश्वर ने हारून के लिए कहा कि क्योंकि तेरा अभिषेक याजक होने के लिए किया गया है, जब तू याजक का काम करेगा तो तुम्हारे जीवन की सारी भरपूरियां इसी काम के द्वारा प्रकट होंगी। वह उत्तम उत्तम वस्तुएं जो इजराइल के लोग भेंट चढ़ाकर तुम्हारे परमेश्वर के लिए लाएंगे वो तुम्हारी हो जाएंगी, तुम उनका उपभोग करना। जो मांस वे अर्पित करेंगे बलिदान के तौर पर, उसमें से जो सबसे उत्तम भाग होगा वो तुम्हारा होगा। जो अन्न बलि में चढ़ाएंगे उसमें से जो उत्तम भाग होगा वो तुम्हारा होगा। इस प्रकार उसने हारून को कहा कि ये तुम्हारा अभिषेक वाला भाग है, अर्थात जब तुम उस अभिषेक वाले काम को करोगे जिसके लिए तुम्हारा अभिषेक हुआ है, तो वहां उस भरपूरी को पाओगे। उसी रीति से परमेश्वर जब हमारा अभिषेक करता है तो हमारे जीवन की सारी भरपूरी उसी के साथ में जुड़ी है। वहां पर सब कुछ फुल पैकेज उपलब्ध है, जैसे हारून के लिए था। जैसे हारून जो याजक था या उसके गोत्र में से जितने लोग याजक होते, उनमें से कभी भी किसी को इजराइल में कोई जमीन का टुकड़ा नहीं दिया जाता। इजराइल के जितने गोत्र थे उनको जमीन का टुकड़ा दिया गया था। इधर दान बसेगा, इधर गाद बसेगा, इधर रूबेन बसेगा। लेकिन लेवी के लिए कोई स्पेशल अलॉटमेंट नहीं था। लेवी के लोग सब जगह मौजूद थे, उनको कुछ नहीं दिया गया था खास। और उसमें से जो हारून के वंश के थे उनको और भी कुछ खास नहीं दिया गया था, लेकिन उनके लिए ठहराया गया था कि वे अपने याजक पद का काम करें, परमेश्वर वहीं से उनको सारी भरपूरी देगा। परमेश्वर उसी रीति से इस नए नियम के समय में भी अपनी सारी भरपूरी को हमारे जीवन में प्रकट करेगा जब हम उस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं। कई बार हम लोग अपने जीवन की भरपूरी के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, यत्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। उसका कारण ये है कि जिन चीज़ों के लिए हमारा अभिषेक किया गया हम उसको नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे, क्योंकि हमारी भरपूरी वहीं पर है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने काम के लिए नियुक्त किया है और उसको भेजा है, तो उसको करेगा, उसके लिए देगा। जैसे जो कंपनी होते हैं इस संसार में, जो लोगों को अपने लिए एम्प्लॉय रखते हैं, वो उनके लिए इंतजाम करते हैं, उनके लिए क्वार्टर बनाते हैं कि हमारे एम्प्लॉय इन क्वार्टरों में आकर के रहेंगे। उनके लिए बिजली का इंतजाम करते हैं, उनके लिए पानी का इंतजाम करते हैं, उनके लिए सब चीज़ों का इंतजाम करते हैं कि वे यहाँ पर रहते हुए इन सारे कामों को करें जिससे मेरा फायदा हो।
तो उसी प्रकार परमेश्वर भी जब किसी का अभिषेक करता है तो उसके जीवन की भरपूरी को ठहराता है, ताकि उस भरपूरी को वे प्राप्त करें और निश्चिंत रहें और परमेश्वर के काम को कर सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परमेश्वर अपने नौकरी, पेशा, धंधे, व्यवसाय सब छोड़कर करने के लिए बुला रहा है। आपको उसको भी साथ में करते जाना होगा जब तक कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से ना कह दे कि तुम फुल टाइम सेवकाई में आ जाओ। उसके लिए जोश में आकर हम छोड़ दिए सब कुछ और सेवकाई में कूद गए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं जब तक स्पष्ट रूप से आपको निर्देश नहीं। लेकिन जब आप करते हैं तो वहीं पर आपको आपकी संतुष्टि मिलेगी, और नहीं तो आप अधूरा महसूस करेंगे अपने भीतर। और हम लोगों ने एक और बात को कहा था, मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं। जो अभिषेक शब्द या अभिषेक शब्द विश्वासियों के लिए इस्तेमाल किया गया है नए नियम में, मात्र 3 बार आता है। पूरे नए नियम में विश्वासियों के लिए अभिषेक शब्द मात्र 3 बार इस्तेमाल किया गया है। हम लोग उनके मॉडर्न युग में उसको बहुत आयत से इस्तेमाल करते हैं, है ना। हर 5वें वाक्य के बाद एक वाक्य आता है जिसमें अभिषेक शब्द होगा। लेकिन बाइबल में बड़े सोच समझ कर, क्योंकि बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई, उसमें विश्वासियों के लिए मात्र 3 बार इस्तेमाल किया गया अभिषेक शब्द। जो पहला इस्तेमाल आपको दिखाई देगा वह है 2 कुरिन्थ और उसके पहले अध्याय और उसके 21वें पद में, ठीक है। 2 कुरिन्थ अध्याय 1 और उसके पद 21। और हम लोगों ने पिछली दफा भी उसको पढ़ा था और एक बार फिर से मैं उसको पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो अभिषेक है वो अभिषेक विश्वासियों के लिए भी है और सेवकों के लिए भी है, उस रीति से जिक्र है। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें या हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। पौलुस लिखता है जिसने हमें या जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हमारा अभिषेक किया। तो प्रेरित पौलुस इस बात को कह रहे कि हमारा अभिषेक हुआ है। प्रेरित पौलुस विश्वासियों के दल में से आता है और कहता है कि हमारा अभिषेक हुआ है और वो हमें तुम्हारे साथ दृढ़ करता है। जितने विश्वासी हैं, कुरिन्थ के लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं जिनको परमेश्वर ने दृढ़ किया, उनके साथ हमें भी तुम्हें दृढ़ करता है। और वो परमेश्वर है जिसने हमारा अभिषेक किया है। उसने एक सेवक के तौर पर हमें अभिषेक किया है। उस रीति से हम लोगों ने देखा था पहला यूहन्ना की पुस्तक और उसके अध्याय 2 और उसके पद 20 को देखिए, वहां पर आपको अभिषेक शब्द मिलेगा। यहाँ पद 20 यहाँ लिखता है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। वहां पर मसीह विरोधी की चर्चा हो रही थी और ये बताया जा रहा था कि मसीह विरोधी आने वाला है, पर बताते बताते वो कहने लगा कि तुम सब जानते हो। मतलब परमेश्वर ने जब हमारा अभिषेक किया एक विश्वासी के तौर पर, तो हम भीतर से पहचानते कि कौन सी बातें परमेश्वर की है, कौन सी बातें शैतान की है। क्योंकि जब मसीह विरोधी आ जाएगा तो तुम पहचान लोगे, तुम जानते हो। लेकिन मैं कह दे रहा हूं, प्रेरित पौलुस का कहना है, और इसीलिए उसने कहा परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। उस पवित्र अर्थात परमेश्वर की तरफ से। तो जिसने विश्वासियों का अभिषेक किया है वो परमेश्वर है। ये दूसरा इस्तेमाल है नए नियम में विश्वासियों के लिए अभिषेक शब्द का। तीसरा इस्तेमाल पद 27 में लिखता है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, वह सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। उसने कहा तुम्हारा जो अभिषेक उसकी ओर से किया गया है वह तुम में बना रहता है। विश्वासियों के लिए तीसरा और अंतिम इस्तेमाल किया गया नए नियम में अभिषेक शब्द का। तो आप, मैं समझता हूं कि आप अभिषेक का अर्थ समझ गए होंगे। अभिषेक एक प्रक्रिया है जिसके तहत परमेश्वर एक विश्वासी को अपॉइंट करता है कुछ खास बातों के लिए। 2 अभिषेक हम लोग देख रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह से हम लोग अपनी तुलना कर रहे थे। यीशु मसीह पैदाइशी अभिषिक्त थे और बाद में यरदन में उसका अभिषेक हुआ। उस रीति से हम पैदाइशी अर्थात नए जन्म के समय हमारा अभिषेक हुआ है, और दूसरा उसके काम के निमित्त हमारा अभिषेक होता है। 2 बातें। और ये जो अभिषेक है वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत परमेश्वर उसको नियुक्त कर देता है, उसको ठहरा देता है, उसको उस काम के लिए अलग कर देता है, ताकि जब भी वो उस काम को करे, उसके लिए आगे बढ़े, वो सफल हो। ये अभिषेक है। अभिषेक वो एहसास नहीं है जो हमारे साथ साथ चलता है। अभिषेक वो दिखाई नहीं देगा। अभिषेक, ठीक है, अभिषेक हो सकता है दूसरे व्यक्ति को महसूस नहीं होगा, लेकिन अभिषेक है, वो बना रहता है। और जो दिखाई देता है, जो महसूस होता है, जो दूसरे अनुभव करते हैं, वो सारी दूसरी बातें, उनका नाम कुछ और है।
लोग कई बार इस रीति से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि एक नया अभिषेक आ जाए, अभिषेक उतरा, फिर से अभिषेक कर दे। तो दरअसल में समझ नहीं रहे हैं कि अभिषेक क्या है। वो अनुभव के आधार पर कुछ बातों को करें, लेकिन वो सारी बातें इस प्रकार से कहना कि अभिषेक उतरा, अभिषेक, फिर से अभिषेक कर, ताजा अभिषेक कर, नया अभिषेक कर, इनका पवित्र शास्त्र में कोई आधार नहीं। पुराने नियम में भी कोई आधार नहीं है, नए नियम में तो है नहीं। मैं जब यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं इस टीचिंग के साथ में खड़ा हूँ, तो मैं बहुमत के साथ में नहीं खड़ा, लेकिन सच कभी कभी अकेला होता है। यीशु मसीह भी सत्य थे। उसने कहा, ठीक पकड़वाए जाने से पहले उपरोक्ति कोठरी में अपने चेलों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और कुछ देर में उसको पकड़ लिया गया रात में, और जब पिलातुस के महल के सामने उसको खड़ा किया गया, तो वो सच अकेला था, बहुमत चिल्ला रहा था, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, वो दोषी, जबकि दोषी नहीं था। तो सच कभी कभी अकेला होता है। और मैंने बड़ी हिम्मत करके इस बात को यहाँ से अनाउंसमेंट कर दिया। बहुमत आप जो पहले से जानते थे वही कहती है, परंतु बहुमत पवित्र शास्त्र के अनुसार बात नहीं कर रही। हम लोग एक और पद को प्रेरितों के काम की पुस्तक से देखेंगे। हम लोगों ने जिक्र किया था कि अभिषेक के साथ में एक उद्देश्य जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उस उद्देश्य के विषय में चर्चा करेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, जहां पर पेंतिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा उंडेला गया, जो 120 लोग मौजूद थे उनके ऊपर। और जब भीड़ लग गई और पतरस वहां पर उठकर खड़ा हुआ और वो बोलने लगा, तो उसने इस प्रकार से कहा, प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका अध्याय 2 और पद 17, यहाँ लिखता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और भी आगे बातें। उसने कहा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर, सब मनुष्यों पर, सब शरीरधारियों पर उंडेलूंगा। और उसमें 2 बातें स्पष्ट रूप से यहाँ लिखी हैं, और वो ये है कि जवान दर्शन देखेंगे और जो पुरनी है वे स्वप्न देखेंगे। आमतौर पर जो दर्शन और स्वप्न शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका लोग एक अर्थ समझते हैं, वो अर्थ सही भी है। दर्शन अर्थात हमने एक दर्शन देखा, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। या जैसे अभी बहन गवाही दे रही थी, वो कह रही थी कि मुझे एक लेडी दिखाई दे रही थी, मुझे 8 दिख रहा था, तो उसको कुछ दिख रहा था, वो दर्शन है। लेकिन दर्शन सिर्फ उतना ही तक नहीं है, बाइबल एक दूसरे प्रकार के दर्शन की भी बात करती है। स्वप्न देखेंगे, तो स्वप्न हम लोग रात में सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, ठीक है, रात में सो जाते हैं, स्वप्न देखते, सुबह उठते हैं, भूल जाते हैं, या फिर हम लोग याद करके बताते हैं कि फलाना स्वप्न हमने देखा। पुराने नियम में अगर हम लोग देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने स्वप्न देखा। नए नियम में भी देखेंगे, यूसुफ ने स्वप्न देखा, स्वर्गदूत बार-बार स्वप्न में उसके पास आता था। लेकिन स्वप्न सिर्फ उतना ही तक सीमित नहीं है। मैं कुछ और भी गहरी बातों को आप पर प्रकट करना चाहता हूँ। जो दर्शन शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, या आमतौर पर हम लोग भी जब इस्तेमाल करते हैं, उस दर्शन का अर्थ उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि हमारा दर्शन ये है कि हम भारत को इस प्रकार से बदल दें। हमारा दर्शन ये है कि हम अनाथों के बीच में काम करें। हमारा दर्शन ये है कि हम विधवाओं के बीच में काम करें। सुलेमान ने एक दर्शन का जिक्र किया था, जो नीति वचन की पुस्तक में लिखा है। आइए जरा सा हम लोग उसको खोल कर देखें। मुझे जरा सा ढूंढना पड़ रहा है कि वो कहाँ लिखा है। वहां पर लिखा है जहाँ दर्शन की बात नहीं होती। हाँ, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 29 और उसके पद 18। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 29 और उसके पद 18। यहाँ पे सुलेमान क्या लिखता है? यहाँ लिखता है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। देखिए, जब सुलेमान इस बात को लिख रहा है, संदर्भ को हमेशा स्मरण रखिए। ये पुराने नियम का समय है, नए नियम का समय नहीं है कि पवित्र आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दिया, सब दर्शन देख रहे हैं, उस प्रकार का दर्शन नहीं। ये पुराने नियम का समय है, जब किसी खास व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उंडेला गया। दाऊद पर उंडेला गया,
शाऊल पर उंडेला गया, भविष्यवक्ताओं पर उंडेला गया, बाकी जो आम पब्लिक है उन पर नहीं उंडेला गया। तो उनको इन सब बातों का कुछ पता नहीं। लेकिन सुलेमान लिख रहा है शिक्षा देते हुए, जहां दर्शन की बात नहीं होती वो वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। मतलब ये ऐसा दर्शन नहीं है जो पवित्र आत्मा के वरदान के स्वरूप में है, क्योंकि उस रूप में तो पुराने नियम के ज्यादातर समय लोग निरंकुश ही रहते, क्योंकि वे कोई दर्शन ही नहीं देख रहे। उन्होंने प्रार्थना किया पर कोई दर्शन नहीं देखा, उन्होंने आंखें बंद की पर कोई दर्शन नहीं देखा, उनकी आंखें खुली भी थी, उन्होंने कोई दर्शन नहीं देखा। लेकिन वो एक ऐसे दर्शन की बात कर रहा है जहां लोग उद्देश्य के साथ में चलते हैं या उद्देश्य विहीन होकर चलते हैं। लोगों के सामने एक उद्देश्य रहता है कि हम ये करें, और उस उद्देश्य के लिए वे आगे बढ़ते हैं तो निरंकुश नहीं होंगे। लेकिन अगर निरुद्देश्य रहते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, जीवन में यूं ही सारे कुछ कर रहे हैं, लोगों को फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, निरंकुश हो जाएंगे। जीवन को वे क्या समझने लगते हैं? जीवन को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, पढ़ो लिखो, आगे चल के पैसे कमाओ, शादी ब्याह करो, फिर बाल बच्चे पैदा करो, फिर उनको स्कूल भेजो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, फिर उनको कमाने के लायक बना दो, शादी करा दो, फिर उनके बाल बच्चे, रिपीट होता चला जाएगा। इतनी बोरिंग लाइफ। ये भी कोई उद्देश्य है जिंदगी का? ऐसे तो जानवर भी करते हैं, बस उतना नहीं कराते कि पढ़ाते लिखाते नहीं। लेकिन पेट कैसे भरे ये अपने बच्चों को सिखा देते हैं। तो मनुष्य और पशु में कुछ तो अंतर होगा, तो अंतर होना चाहिए। तो उसी को सुलेमान कह रहा था, जहां दर्शन की बात नहीं होती लोग निरंकुश हो जाते हैं। वो बस जिंदगी को जी रहे हैं बिना किसी के रोक टोक के, क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं, उसका कोई निर्धारित करने वाला नहीं, उसको कोई टोकने वाला नहीं कि तुमको उस दिशा में जाना चाहिए, और वो कहीं भी जाए। तो बाइबल दो प्रकार के दर्शन की बात करती है। एक दर्शन जो हम पवित्र आत्मा के द्वारा देखते हैं एक तस्वीर के रूप में, और एक दर्शन जो एक उद्देश्य के साथ में जुड़ा है। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर, सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, जवान दर्शन देखेंगे। जानते आमतौर पर जवान ही उद्देश्य विहीन हो जाते हैं। वे लोग सोचते हैं कि ये तो जवानी का समय है, ये तो जिंदगी को भरपूरी से जीने का समय है, ये तो शौक पूरे करने का समय है, ये मनमर्जी करने का समय है, किसी की रोक टोक मुझे पसंद नहीं, मैं ऐसा ही हूं, मुझको ऐसे ही ग्रहण करो, मुझको कुछ मत बोलो। वे अपनी जिंदगी यूं ही जीना चाहते हैं, वे उद्देश्य रहित रहते हैं। अब जो थोड़ा बुजुर्ग हो जाते हैं, थोड़ी जिंदगी के समझ रखते हैं, वे कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमको जिंदगी को वैसे नहीं जीना चाहिए, तुमको ऐसे जीना चाहिए। अपनी समझ के मुताबिक वो बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पे कहा जा रहा था, जब परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा, जवान दर्शन देखेंगे। मतलब जो जवान होंगे, परमेश्वर उनको उद्देश्य प्रकट करेगा। हालेलुया। आप पर उंडेला है, आप पर अपना उद्देश्य प्रकट करेगा। हालेलुया। आप पर प्रकट करेगा कि आपको करना क्या है। आप उद्देश्य विहीन होकर के नहीं जिएंगे कि हमको जो मर्जी आ रही है, दूसरों को देख रहे हैं उसके अनुसार कर रहे हैं, वैसा नहीं। लेकिन परमेश्वर आप पर प्रकट कर देगा कि आपको करना क्या है। फिर आप कहेंगे कि मेरा दर्शन ये है कि मैं इस रीति से सेवा करूं, मेरा दर्शन ये है कि मैं झारखंड में इस रीति से परिवर्तन को आते हुए देखूं, मेरा दर्शन ये है कि मैं रांची को इस रीति से परिवर्तित होते हुए देखूं। फिर आप उस काम के लिए समझ प्राप्त करेंगे, आप उस काम के लिए आगे बढ़ेंगे। उसके लिए जो प्रावधान परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ा है वो सब कुछ प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ साथ चलेगी ताकि आप उसको पूरा कर सकें। फिर उसने कहा पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। जानते हैं जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उनको नींद कम आती है। आप बुजुर्ग नहीं इसलिए नहीं जानते, मैं भी नहीं हुआ लेकिन मैं जानता हूँ। उनको नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती, रातों में टकटकी लग जाती, नींद ही नहीं आए तो सपन कैसे आए। लेकिन अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, उनको अच्छी नींद आएगी और वे स्वप्न देख पाएंगे। लेकिन सिर्फ उस प्रकार के स्वप्न की बात नहीं। जब बुजुर्ग हो गए, मान लिया कि कोई ज्यादा उम्र का हो गया, अब उस पर पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाए। अब कोई सवाल करेगा कि उस पर उंडेलने का क्या अर्थ है ना? अब तो वो मरने पर है, ये कुछ समय के बाद वो चला जाएगा, क्या करेगा? लेकिन नहीं, उस पर उंडेला जाना उद्देश्य विहीन नहीं है, वो भी स्वप्न देखेगा। हालेलुया। वो भी एक सपना देखेगा। लोग कहते हैं सपने ऐसे हो जो आपको सोने ना दे। वो भी स्वप्न देखेगा कि परमेश्वर ने अपना आत्मा मुझ पर उंडेला है, मैं ये काम करूंगा, मैं जब तक ये काम कर न लूं तब तक मैं मरूंगा नहीं। हालेलुया। सो बुजुर्गों पर भी उंडेलेगा और बुजुर्ग भी बिना उद्देश्य के नहीं रहेंगे, उनको भी स्वप्न दिखाया जाएगा।
उनको भी परमेश्वर बताएगा कि ये काम अधूरा रह गया बेटा, तुम आने से पहले ये करके आना, और वो अपनी सारी शक्ति से चला जाएगा। तो आमतौर पर क्या होता है, लोग रिटायर हो जाते हैं 60-65 की आयु में आते आते। अब रिटायर होने के बाद उनके जीवन का उद्देश्य जाता रहता है ना, जिंदगी को बड़ी बोरियत के साथ में काटते हैं, क्योंकि उसके पहले तो अपनी नौकरी की जगह पर जाते थे और फिर सारा नियम का सारा समय बंधा हुआ था, उसके अनुसार कर रहे थे। और जब वे रिटायर होकर अचानक से काम छीन लिया गया, घर में कितनी देर टीवी देखेंगे, घर में कितने दिन पेपर पढ़ेंगे, किसके साथ बातें करेंगे, समझ में नहीं आता है क्या करें। बस जिंदगी को जी रहे, कभी यहाँ बैठते कभी वहाँ बैठते। परमेश्वर इसके लिए आपको नहीं रखा है, और इसलिए वो बुजुर्गों पर भी उंडेलता है ताकि जो उनका खाली समय है वो व्यर्थ ना जाए, लेकिन परमेश्वर उसको इस्तेमाल करे। हालेलुया। और वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाए। हमेशा पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के साथ कोई ना कोई उद्देश्य जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको मिस कर देते हैं। जवान दर्शन देखेंगे, आप जवान हैं आप दर्शन देखेंगे, आप बुजुर्ग हैं आप स्वप्न देखेंगे, और वो स्वप्न वो दर्शन आपको भविष्य में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। वो आपकी सेवकाई को निर्धारित करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या करना है। हालेलुया। अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि अगर परमेश्वर ने हमारे साथ एक उद्देश्य को जोड़ा है तो हम उसको कैसे जानें, कैसे हम इस बात का पता लगाएं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या ठहराया। इसी बात में कंफ्यूजन हो जाता है और हम लोग जानना चाहते हैं। तो आज जिस विषय पर मैं मुख्य रूप से बोलने वाला हूं वो है कि हम कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, या परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं। ये कहना तो गलत होगा बाइबल के हिसाब से, ये कहना ज्यादा सही है कि कैसे हम उसकी आवाज को पहचान सकते हैं। ठीक है, आप में से जितने यहाँ उपस्थित हैं उनमें से कुछ लोग कहेंगे कि मैं उसकी आवाज को सुनता हूँ सुनती हूँ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि मुझसे परमेश्वर बात नहीं करता, मैं नहीं सुनता या मुझे सुनाई नहीं देता। लेकिन आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं, अगर आपने अपना जीवन उसको दिया हुआ है, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, इसका मतलब यही है कि आप उसकी आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। अगर आपने उसकी आवाज को नहीं सुना होता तो आपने उसको ग्रहण किया भी नहीं होता। यदि आपने उसकी आवाज को नहीं सुना होता तो आपने उसको ग्रहण किया ही नहीं होता, लेकिन आपने ग्रहण किया है क्योंकि आपने उसकी आवाज को सुना है। मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 6 और उसके पद 44 से आगे तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 6ठा अध्याय पद 44 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे थे। देखिए, यीशु मसीह जब अपने विषय में कहते थे, जब वो सच कहते थे तो लोगों को हजम नहीं होता था। वे कहते थे कि जीवन की रोटी मैं हूँ, मैं अपना मांस खाने के लिए दूंगा, तो लोग सोचते थे कि हम लोग पचा नहीं पाएंगे। हमेशा लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते थे, नहीं समझ पाते थे। तब यीशु मसीह उनको स्पष्ट रूप से बता देते थे कि ऐसा क्यों होता है। और पद 44 से उसने इस प्रकार से कहा, कोई, आइए हम लोग एक साथ पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग लगातार पढ़ेंगे पद 45 तक। ठीक है, 1 2 3। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। हालेलुया। कोई मेरे पास अपने आप से नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है अपने पास उसे खींच न ले, मेरे पास उसे खींच न ले। जिसने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। तो आप यीशु के पास में आए हैं, उसका मतलब है कि आपने पिता से सुना और सीखा है। हालेलुया। सबसे पहला भ्रम यही है कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, मैं उसकी आवाज नहीं सुनता। आज इस भ्रम को हमेशा के लिए हटा दीजिए। यदि आपने उससे सुना ही नहीं होता तो आप यीशु के पास कभी आए ही नहीं होते। भविष्यवक्ताओं के लेखों में लिखा हुआ था कि वे सब परमेश्वर के सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। लेकिन आप कहेंगे कि शायद नहीं, मैं आपको पहचानने में थोड़ी मदद करूं।
हम लोगों को किस रीति से यीशु के पास बुलाया जाता है? सुसमाचार के द्वारा। अगर आप मसीही परिवार से हैं तो ये समझना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि बचपन ही से आप सुनते आते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप गैर मसीही परिवार से आते हैं तो आपको जानना आसान होगा, क्योंकि एक समय था जब तक आप उसको नहीं जानते थे, एक समय था जब से आप उसको जानते हैं। लेकिन मसीही परिवार में तो आप आंख मूंदते थे, आंख खोलते थे, आप उसका नाम सुनते थे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब से, पहचाना थोड़ा कठिन। लेकिन हकीकत यही है कि कोई भी संसार में उत्पन्न हुआ उसको यीशु के पास लाया जाना चाहिए। तो जब यीशु के पास लाया जाता है तो उसको सुसमाचार के द्वारा लाया जाता है, उसको सुसमाचार बताया जाता है। जो परमेश्वर की तरफ से नियुक्त हुए हैं वे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और हम लोग अपने कानों से उसकी आवाज को सुनते हैं। सुसमाचार प्रचार करने वाले की आवाज को हम अपने कानों से सुनते हैं, या तो फिर अगर हमको पढ़ने का मौका मिला उसके द्वारा हम सुसमाचार को पढ़ते हैं, वो हमारे भीतर में जाता है। लेकिन ये वचन इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहा है कि परमेश्वर उस सुसमाचार के दरमियान काम करता है। जो सुसमाचार भेजा जा रहा है, चाहे वो आवाज के द्वारा, चाहे वो लिखित रूप में, चाहे किसी भी रूप में अब तक भेजा जा रहा है, तो परमेश्वर उस सुसमाचार के द्वारा आपके भीतर में काम करता है। वो ग्रहण करता है, वो कायल करता है ताकि आप उसको ग्रहण कर सकें। वो पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में आपको निरुत्तर करता चला जाता है। वो आपको महसूस कराता है कि सचमुच मैं पापी हूं, मुझे यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना चाहिए। वो आपको महसूस कराता है कि यीशु ही प्रभु है, उसी में उद्धार है। और तब अंदर से आप कन्विक्ट हो जाते हैं, आप अंदर से जान जाते हैं कि हाँ यीशु ही प्रभु, उसी में उद्धार है, किसी और में नहीं। और तब जाकर आप कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ यीशु ही मेरा प्रभु है, हाँ उसे मैं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। तो ये जो कन्विक्शन आया, ये जो भीतर से आपको ग्रहण करने की भावना आई, दरअसल इसमें परमेश्वर काम कर रहा था। और जिस रीति से आपको कन्विक्ट किया गया, दरअसल वही परमेश्वर की आवाज थी, क्योंकि जिसने परमेश्वर से सुना और सीखा है वो उसके पास आता है। हम लोगों ने पढ़ा था पहला कुरिन्थ अध्याय 12 और उसके पद 2 में, पहले हम लोगों ने पढ़ा था पद 3 में, कि वहां लिखा है कि कोई पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। कोई पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है, अर्थात उसको प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। वो पवित्र आत्मा की सहायता से ही ग्रहण करता है। तो जिसने पिता से सुना और सीखा है, उसका अर्थ है कि पिता ने डायरेक्टली उससे बात नहीं की, लेकिन पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा उससे बात की। एक बार की बात है, तब यीशु मसीह अपने चेलों को पूछ रहे थे और कहने लगे कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। तो चेलों ने जवाब दिया, कुछ कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिंदा हो गया है, कुछ कहते हैं कि तो यिर्मयाह है, कुछ कहते हैं कि एलिया है, कुछ कहते हैं क्या है। फिर यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो पतरस ने जवाब दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हे शमौन योना के पुत्र, मैं तुझसे सच कहता हूं, मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में हो उसने तुझ पर यह बात प्रकट की है। मत्ती उसका अध्याय 16 और उसके पद 16 से आगे आप इस बात को लिखा हो पाएंगे। मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने यह बात तुझ पर प्रकट की है। सो इसके पहले कि पेंतिकोस्ट का दिन आता, पतरस ने इस प्रकाशन को पाया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। कैसे? पवित्र आत्मा ही के द्वारा। पवित्र आत्मा ही काम कर रहा था। पिता को क्रेडिट दिया गया, क्योंकि पवित्र आत्मा को पिता का आत्मा भी कहा जाता है। सो किसी रीति से पतरस ने जाना कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है। उसी रीति से हमने सुसमाचार के दरमियान जाना, तो जो बात उस समय थी परमेश्वर उसी रीति से कई बार बात करता है, ज्यादातर उसी रीति से बात करता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि आपने सुना, इतना तो जरूर है कि आपने सीखा और तभी जाकर यीशु के पास आए। तो सोचिए, जब शुरुआत ही सुनने से हुआ है तो जो आगे बढ़ना होगा वो बिना सुने नहीं हो सकता है। हालेलुया। और इसलिए आगे बढ़ने के क्रम में भी परमेश्वर आवाज देता है, वो बातें करता है, वो कहेगा, और हमारे लिए तो ठहरा दिया गया है कि हम लोग सुनेंगे। हमारे लिए बस इतना ही है कि हम सुनते तो हैं पर तो समझते नहीं कि उसी ने कहा है कि नहीं कहा है। ठीक है, पहले तो कंफ्यूजन ये रहता है कि, या फिर डाउट यही रहता है कि परमेश्वर पता नहीं मुझसे बात करता है कि नहीं। उससे तो करता है, वो जब सामने आता है तो बोलता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा था। जिसे मैं सेवकाई कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी सबसे आखिरी बिंदु पर जब मैं खड़ा हूँ तो यहाँ हूँ। शुरुआत मैंने कहीं से की थी। मैं आपको बताऊं, मैं परमेश्वर की आवाज का पीछा करते करते ही यहाँ तक आया हूँ।
एक बार की बात मैंने आपको बताई थी, मैं दूसरे सेवक के साथ में गया हुआ था। मैं आपको थोड़ी इंटरेस्ट जगाना चाहता हूँ। दूसरे सेवक के साथ में गया हुआ था क्योंकि उनको कहीं पर प्रचार करने का मौका दिया गया था। मुझे साथ में ले गए। मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा कि तुमको प्रचार करना होगा वहाँ जाकर। तो मैंने तैयारी कर ली, जाकर क्या प्रचार करना है पता नहीं। फिर वहाँ पर जाकर मैंने सोचा कि कौन सी जगह मिलेगी। मैंने देखा पंपलेट मंगा कर, तो उसमें लिखा था 12 वक्ता हैं, फर्स्ट हाफ में 6, सेकंड हाफ में 6। मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें वहाँ प्रचार करना होगा। वक्ता उपलब्ध नहीं हुए, मुझे मौका दे दिया गया। और वहाँ पर ऐसा हो रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अभिषेक में सारी बातें हैं। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। वहाँ पर जब हुआ था, वो दूर स्थान था। यहाँ से जब आप लोहरदगा की तरफ जाएंगे, कुड़ू एक स्थान है, कुड़ू से आप दाहिनी तरफ चले जाएं, एक रोड पकड़कर, जंगल के किनारे पहाड़ के नीचे वहाँ पर एक जगह है। वहाँ पर बिजली भी थी और जनरेटर की भी व्यवस्था थी। जितने वक्ता शुरू में थे, वे लोग जब माइक पकड़कर बोलते थे, बिजली रहती थी, फिर बिजली चली जाती थी। अब जो ऑपरेटर था यहाँ पे हैंडल करता था, फिर वो जनरेटर स्टार्ट करने चला जाता था और वहाँ से स्टार्ट करके आता था। फिर बीच में जो उसका मैसेज होता था, पब्लिक नहीं सुन पाते थे। ऐसे ही बार बार होता रहा। बिजली आती थी, जाती थी, जनरेटर आता था, जाता था, और वो आदमी पे आता जाता था, क्योंकि जनरेटर दूर में रखा गया था। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, आपने कहा है कि मैं यहाँ पर प्रचार करूंगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा, आप मुझे जगह दे रहे हैं, मैंने किसी से पैरवी नहीं की है। इसलिए जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो लाइट कटना नहीं चाहिए। हालेलुया। और आपको मालूम, जब मैं खड़ा हुआ कोई करंट नहीं गया। हालेलुया। और वहाँ पर मैंने प्रचार किया, लोगों ने सुना, और उसके बाद लोगों ने सोचा कि अच्छा, इस व्यक्ति को तो हमारे पास भी बुलाया जा सकता है। फिर उन्होंने मुझे दूसरी जगह बुलाया। यहाँ पर, यहाँ से पूरब की तरफ अगर आप टाटा रोड में जाएंगे, आपको एक जगह मिलेगी दामी, उस क्षेत्र में उन्होंने बुलाया। तो मुझे कह दिया कि फलाने तारीख में आप आइएगा, और उन्होंने पंपलेट में छाप दिया और उन्होंने बताया कि आप आइए, उस दिन प्रचार कीजिए, आप सिखाइए। हम लोग जंगलों में प्रचार करने के लिए जाया करते थे। जिस दिन मुझे वहाँ पर जाना था, हम लोग जंगल से लौट रहे थे, बंद गाँव के अंदर से। मैं नहीं जानता था कि मुझे किस विषय पर प्रचार करना है। और जब मैं वहाँ से निकला, प्रभु से मैं प्रार्थना करता, प्रभु मुझे वहाँ क्या प्रचार करना है। तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि जब तुम पंपलेट देखोगे तो तुम जान जाओगे कि तुम्हें क्या प्रचार करना है। तो मैंने सोचा कि शायद उसमें कोई टॉपिक लिखा हुआ होगा। और मैं वहाँ से आया और मैं तैयार होकर के वहाँ जब पहुँचा तो मेरी जल्दबाजी थी कि मैं किसी तरीके से पंपलेट प्राप्त करूँ कि उसमें क्या लिखा है। मैंने कहा कि मुझे पंपलेट ला कर दीजिए। तो उन्होंने पंपलेट मुझे दिया। वहाँ पर लिखा हुआ था बाइबल अध्ययन द्वारा भाई, मेरा नाम लिखा हुआ था। तो जैसे ही मैंने उसको पढ़ा, वहाँ पर कोई स्पष्ट टॉपिक नहीं लिखा हुआ था कि किस विषय पर, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा ने इस बात को बताया था, जैसे तुम उसको पढ़ोगे जान जाओगे। तो मैंने उसको पढ़ा और तुरंत मेरे अंदर में वो संदेश आ गया कि कौन सा संदेश है इसको मुझे प्रचार करना है। उसको प्रचार करने में मुझे 1 घंटा लगा, उसको पाने में मुझे लगा 1 पल। हालेलुया। और उसके बाद इसी प्रकार से कार्य वहाँ बढ़ता चला गया। मैंने उसकी आवाज़ को सुना, उसकी आवाज़ का पीछा किया, सारी वस्तुएं उपलब्ध होती चली गई, सारी बातें खुलती हुई चली गई। बस उसकी आवाज़ का पीछा कीजिए। हालेलुया। आप भी उसकी आवाज़ का पीछा करेंगे, आपके लिए भी द्वार पर द्वार खुलते चले जाएंगे। इतना तो अवश्य है कि आप सुनते हैं। वचन इस बात को कह रहे हैं। आपका अनुभव क्या है मुझे नहीं पता, मैं अनुभव से कभी प्रचार नहीं करता हूँ। अनुभव को मैं साइड में रखता हूँ, उसको छौंक की तरह इस्तेमाल करता हूँ। मेन इंग्रेडिएंट वचन है। अनुभव का छौंका लगाकर मैं पेश कर सकता हूँ, बिना छौंका के भी पेश कर सकता हूँ, पौष्टिक उतना ही रहेगा। तो वचन कहता है कि जिसने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। और यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, यूहन्ना का सुसमाचार और उसका अध्याय 10, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 और उसके पद 27 में से 27 देखिए, वहां पर क्या लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। उसने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। इंग्लिश में लिखा माई शीप हियर माई वॉइस। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। तो सवाल है, क्या आप यीशु की भेड़ हैं? यस। तो फैक्ट लिखा हुआ है कि आप उसकी आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। मैं यीशु की भेड़ हूं तो मैं उसकी आवाज को सुनता हूं। उसी प्रकार आप सोचिए, आप यीशु की भेड़ हैं तो आप उसकी आवाज को सुनते हैं।
इसलिए मैं कह रहा था कि टेक्निकली ये गलत होगा कि परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, क्योंकि आप सुनते हैं। ये कहना सही है कि उसकी आवाज़ कैसे पहचाने। मैं इसी मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। तो जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, जब हम यीशु की आवाज़ सुनते हैं या पिता की आवाज़ सुनते हैं, अभी के वर्तमान समय में हम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही सुनते हैं। ठीक है, पिता की आवाज़ का जिक्र हम लोगों को पुराने नियम में सिनाई के पहाड़ पर मिलेगा, जहां पर इजरायली इकट्ठे थे और जब पिता बोल रहा था, बादल बड़ी कड़क रही थी, उस आवाज़ में उससे उस अंदाज में बातचीत की। जब यीशु मसीह पहाड़ पर गए थे प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना कर रहे थे, उसका रूप बदल गया, एलिया मूसा प्रकट हुए और पतरस कहने लगा हम लोग यहाँ 3 मंडप बनाए, बादल ने उन्हें छा दिया और वहां से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो कुछ लोगों ने कहा कि बादल गरजा। जो आवाज आई तो आवाज कड़कदार आवाज थी, वो भयानक आवाज थी, गर्जदार आवाज थी, ऐसे कि लोग समझे कि बादल गरज रहा है। इसलिए तो सिनाई के पास जब लोगों ने सुना उसकी आवाज को, है ना, जब बादल कड़कते तो लोग कान ढक लेते, मर ना जाए, इतनी भयानक है। तो लोगों ने कहा कि हम लोग मरना नहीं चाहते, मूसा तुम जाओ पहाड़ पे, जलते पहाड़ पर चढ़ जाना, वहां सुन के आना, हम लोगों को ऐसा ना बोलना। तो उन्हें परमेश्वर को मना कर दिया। अगर आप भजन संहिता उसके अध्याय 29 को पढ़ें तो वहां पर पिता की उस भयानक आवाज का जिक्र है। लेकिन मैं उस आवाज के विषय में आपको नहीं बता रहा हूं, जब आप उस आवाज को सुनेंगे तो ऑटोमेटिक जान जाएंगे। ठीक है, यीशु मसीह भी जब यहां से उठा लिया गया, स्वर्गीय स्थान में चला गया, और यीशु मसीह ने जब बातचीत किया तो उसकी आवाज नॉर्मल मनुष्य की आवाज के समान नहीं थी। प्रभु का दिन था, यूहन्ना पतमुस नामक टापू में बंदी था, वो अचानक आत्मा में आ गया, और जब आत्मा में आ गया उसने आत्मा में बहुत सारी चीजों को देखा, उसने यीशु मसीह को देखा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके अध्याय 1 में इसका वर्णन आपको मिलेगा। वहां पर उसने देखा यीशु मसीह को, और उसने देखा कि उसका रूप अद्भुत है, बदल गया। उसके जो बाल हैं वो उनके से श्वेत उनके से, उसका चेहरा जो है वो कड़ी धूप के समान चमकने वाले सूरज के समान हो गया, उसकी आंखें आग की सी ज्वाला है, उसके मुंह से दुधारी तलवार निकलती है, वगैरह वगैरह। इतना भयानक रूप है, और वो उसके पांवों पर गिर पड़ा। लेकिन दरअसल उसने एक आवाज सुनी थी, जो आवाज यीशु मसीह के द्वारा निकल रही थी, उसके मुंह से निकल रही थी, और उस आवाज के विषय में ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके अध्याय 1, और यीशु के विषय में उसका जिक्र ऐसा है, पद 13 से देखिए, हम लोग जरा सा पढ़ ही लें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 13 से लिखता है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के समान था। बाद में पता चला कि ये तो यीशु है। उसका शब्द या उसकी आवाज बहुत जल के समान थी, एंड हिज वॉइस एज द साउंड ऑफ द मेनी वाटर्स। उसकी आवाज बहुत जल के समान थी, अर्थात जब बहुतायत में जल बहता है या आप किसी झरने के पास में चले जाइए तो जो आवाज होती है उस प्रकार उसकी आवाज थी। लेकिन आज जब हम जिस आवाज की बात कर रहे हैं वो आवाज उस प्रकार की नहीं। ठीक है, कभी परमेश्वर ये अनुग्रह दे कि आप उस प्रकार से उसकी आवाज को सुने, ये आपके लिए आशीष की बात हो, किसी के लिए भी आशीष की बात हो। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर इस धरती पर मुख्य रूप से अपना काम कर रहा है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही बातचीत कर रहा है। तो हमारा जानना ये बनता है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज कैसे सुने। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक जन है, हम लोगों ने पहले सीखा है। और जब वो एक व्यक्ति है तो वो बातें करता है, वो बोलता है, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से लिखा कि तब आत्मा ने मुझसे कहा, या पतरस के विषय में लिखा है कि तब आत्मा ने उससे कहा, अर्थात पवित्र आत्मा ने उससे कहा। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा कहता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके अध्याय 10 और उसके पद 19 और 20 वहां पर लिखा है, वहां पर परमेश्वर पतरस को कुरनेलियुस के घर में भेज रहा था, उसकी सेवकाई के दायरे को बढ़ा रहा था। उसको कहा गया था कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जगत के छोर तक मेरे गवाह होगे। वे लोग इतने दिन तक यरूशलेम में पड़े हुए थे, जब सताहट हुई तब सामरिया तक पहुंच गए। अब परमेश्वर उसको दूसरे जगह तक भेज रहा है, द्वार खोल रहा है, और पतरस उसकी आवाज को सुन रहा है। पहले उसको एक दर्शन दिखाया गया, वो दर्शन एक वीडियो के रूप में था। वीडियो उसने किसी टैब में नहीं देखा,
उसने टीवी में नहीं देखा, उसने आंखें बंद की और एक दृश्य को देखा। जैसे कि सपना देखते हैं तो सपने में कुछ दृश्य हम देखते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी हम देख सकते हैं दर्शन के द्वारा। तो उसने एक दर्शन देखा और वो दर्शन इस बात के लिए था कि वो अन्य जातियों के पास जाने में हिचक ना करे, और तब वो जाग उठा। वो एक्चुअली बेसुध हो गया था और उसने दर्शन देखा और फिर वो जाग उठा, और उसके बाद 3 लोग उसके पास उसको बुलाने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ लिखता है पद 19 में, पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। देख 3 मनुष्य तेरी खोज में, आत्मा ने उससे कहा। ठीक है, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ने उससे कहा, पतरस की अपनी आत्मा ने नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने पतरस से कहा। तो हमने 3 आवाजों का जिक्र किया, पिता की आवाज, पुत्र की आवाज, यीशु की आवाज और पवित्र आत्मा की आवाज। सो पिता की आवाज के विषय में मैं नहीं बातें कर रहा, यीशु मसीह की आवाज के विषय में भी नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज के विषय। तो इतना जानना है कि पवित्र आत्मा आवाज देता है, पवित्र आत्मा बोलता है। उसने पतरस से कहा कि उठकर नीचे जा, 3 लोग आए हुए हैं, उनके साथ निसंकोच चला जा, मत पूछना कि किस जाति किस गोत्र से है, क्योंकि वे अन्य जाति। और पतरस वहां पर चला गया, उसकी सेवा विस्तार हुई, वहां पर अद्भुत काम भी हुए। तो ये जानना चाहिए पवित्र आत्मा बोलता है। तो पवित्र आत्मा का बोलना, उसका एक रूप ये हो सकता है कि हम लोग अपने इन शारीरिक कानों से सुने। जो हमारे शारीरिक कान हैं, हम लोग उस आवाज उस कान से सुन सकते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, या फिर हमने एक बार स्टडी किया था तो इस बात को पाया था कि पवित्र आत्मा इस संसार का बनाने वाला है। पिता तो कह देता था, पुत्र भी करने में सक्रिय थे, लेकिन असल में जिस व्यक्ति ने सामर्थ्य लगाया वो पवित्र आत्मा ही था। तो उसने कान बनाए हैं हमारे, बाकी जीव जंतुओं को भी। तो जिसने जो कान बना सकता है, वो ऐसी आवाज में भी बोल सकता है कि कान से सुन सके, तो वो ऐसी आवाज में भी बोल सकता है कि हम कान से सुन सके। तो जब वो बातें करे तो ये संभव है कि आप उसकी आवाज को अपने कानों से सुन सके। लेकिन ये जो केस है कि पवित्र आत्मा ऐसी आवाज में ही बात करे कि हम कानों से सुने, ये बहुत रेयर है, बहुत बिरला है। हमेशा का अनुभव ये नहीं। कोई एक व्यक्ति कहेगा कि हाँ मैंने इस रीति से उसकी आवाज को सुना, लेकिन ज्यादातर का अनुभव रहेगा कि मैंने उस रीति से उसकी आवाज को नहीं सुना। और बाइबल में ये पढ़ने से पता नहीं चलता है कि उन्होंने किस रीति से उसकी आवाज को सुना। ठीक है, कानों में सुना या दूसरे रूप में सुना, लेकिन वो दूसरे रूप में बातें करता है, ये हम लोग जरूर पाएंगे। तो अगर कानों से उसकी आवाज सुन सके, अद्भुत बात होगी, आपका सौभाग्य। लेकिन नहीं सुन सके तो आपके लिए बहाना नहीं है कि वो कान में नहीं बोला इसलिए नहीं सुनते, नहीं, वो दूसरे तरीके से बोलता है। हालेलुया। हम लोग उसको जरा सा समझने की कोशिश करें। एक दफ़ा हम लोगों ने यहाँ पर एक डेमो किया था, फिर से वो डेमो किया जाए। मैं चाहता हूँ 3 भाई यहाँ पर जल्दी से आ जाए, कोई भी 3 भाई यहाँ पर जल्दी से उपस्थित हो। हम लोगों ने उस समय स्टडी किया था शरीर, प्राण और आत्मा के विषय। ठीक है, आपको याद है? ठीक है, और शरीर, प्राण, आत्मा के विषय में और एक जब हम लोगों ने स्टडी किया था तो हम लोगों ने बताया था कि जो शरीर है और प्राण है और जो आत्मा है, उनका संबंध किस प्रकार से। आप लोग एक लाइन पे खड़े हो जाइए। हाँ, तो मेरे ख्याल से पोजीशन बदल लेना चाहिए। नहीं ठीक है। आप समझ जाएंगे मैं क्यों बोल रहा हूं। तो जो शरीर है और जो आत्मा है, वो दोनों जुड़े हुए हैं प्राण के द्वारा। ठीक है, तो मान लिया कि ये जो भाई हैं, ये प्रकट करते हैं कि ये शरीर को दर्शाते हैं और ये प्राण को दर्शाते हैं और ये आत्मा को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है। मान लीजिए कि इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, आप कंधे पर हाथ रखिए। अब जो शरीर है, तो शरीर की 5 इंद्रियां हैं। हम लोग इस संसार में जितनी जानकारी लेते हैं अपने शरीर से लेते हैं। आंखों से देखते हैं ना, कानों से सुनते हैं, चखते हैं, छूते हैं और जानते हैं। तो हम लोग क्योंकि संसार में जब उत्पन्न हुए तो शारीरिक मनुष्य ही थे, 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करने में सिखाया गया, उसके अनुसार जीवन यापन करना सीखे। तो हम लोग जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इन 5 इंद्रियों पर ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, लेकिन दरअसल इन 5 इंद्रियों के द्वारा क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं एक पुस्तक,
या मैं आपको कहूँ एक सेब, सेब मतलब एप्पल, तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में उसकी एक तस्वीर आती है ना, उसकी एक तस्वीर आती है। ऐसा तो नहीं लिखा आता है आपके मन में किस्सा के ऊपर ए ब सेब ऐसा लिखा हुआ मन में आया, अचानक मैंने कहा सेब तो आपके मन में ऐसा आ गया, ऐसा तो नहीं होता। तो उसी प्रकार मान लिया ये भाई हैं, इस शरीर को प्रकट करते हैं, तो मैं कहूँगा सेब, तो कानों के द्वारा शरीर ने सुना और वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा प्राण में, मन में। प्राण जो हमारे मन को भी दिखाएगा, जो हमारे मन का मुख्य भाग है प्राण से संबंधित, तो वहां पर जो बात आई वो सेब एक आकृति, एक तस्वीर के रूप में आ जाती है, ठीक है। और उसी रीति से आत्मा को भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग कह रहे थे शारीरिक रूप में आवाज को सुन सकते हैं, अगर शारीरिक रूप में कह दिया तब तो इजी था, उधर से सुन ली, लेकिन शारीरिक रूप में अगर नहीं कहा गया तब तो आत्मा में कहा गया। परमेश्वर पवित्र आत्मा आत्मा है और हम लोग भी आत्मा है, तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बातें करेगा, ठीक है। पवित्र आत्मा अगर हमारे शरीर से बातें ना करे तो हमारी आत्मा से जरूर बातें करता है, तो हमारी आत्मा से बातें करेगा, तो पवित्र आत्मा अपनी बात को आत्मा को कहेगा। अब आत्मा की भी अपनी इंद्रियां हैं, ठीक है, आत्मा भी देख सकती है, सुन सकती है, समझ सकती है, सूंघ सकती है, इत्यादि बहुत सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई, उसकी अपनी इंद्रियां हैं। और जब परमेश्वर बातें करता है तो उन्हीं इंद्रियों को इस्तेमाल करता है। तो जब वो बातें करने लगे तो मान लिया वो आत्मा से कहे सेब, ठीक है, तो आत्मा के द्वारा भी वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, ठीक है। और इसके मन में एक तस्वीर आ सकती है सेब, ठीक है। शरीर के द्वारा भी आ सकता है, आत्मा के द्वारा भी आ सकता है, अब ये खुद भी कल्पना कर सकता है, ठीक है। तीनों बातों को समझ लेना जरूरी। शरीर के द्वारा भी आ सकता है, आत्मा के द्वारा भी आ सकता है, ये खुद भी कल्पना कर सकता है। लेकिन परमेश्वर जिस तरीके को मुख्य रूप से इस्तेमाल करता है वो आत्मा से बातें करने से, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने वचन में कई बार पढ़ा है, बार पढ़ा है कि पहला कुरिन्थ अध्याय 6 और उसके पद 17 में कि जो प्रभु की संगति में आ जाता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, तो वो उसके साथ एक आत्मा हो गया, ठीक है। मान लिया मैं हिम्मत कर रहा हूँ प्रभु की जगह पर खड़े होने के लिए आत्मा के साथ हम एक आत्मा हो गए। अब यहां से मुझे जो भी कहना होगा मैं इसको कह दूंगा, ठीक है। जब इतना क्लोज कनेक्शन है तो हम घूम के उधर से क्यों जाए, है ना? तो हम घूम के उधर से क्यों जाए, हम आत्मा में, आत्मा से आत्मा में इंफॉर्मेशन पास कर देंगे। तो पवित्र आत्मा ज्यादातर यही करता है कि वो पवित्र आत्मा उसको जो बातें करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक जानकारी को पास कर देना, ठीक है। उसके लिए हम लोग वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकायदा ग्रामर हमारे पास बना बनाया है, और हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उसी बंधन के द्वारा हमसे बात करे तो परमेश्वर किसी बंधन में नहीं रहेगा, वो कहेगा कि तुम्हारा बंधन तुम अपने पास रखो, मुझे इंफॉर्मेशन पास करना है, मैं पास कर दूंगा। मैंने आपको कहा कि जब मैंने पंपलेट उठाया और मैंने देखा तो एक ही पल में मुझे मैसेज मिल गया कि मुझे क्या बताना है, और 1 घंटे तक मैं प्रचार करता था। तो एक ही पल में आपको 1 घंटे का मैसेज कोई आदमी नहीं दे सकता है, एक एक वाक्य करके आपको बताया कि ये सारी बातें, ये रेफरेंस, ये सब कुछ, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये उदाहरण, सब कुछ 1 घंटा। तो मुझे सुनने में पहले 1 घंटा लगेगा, क्योंकि सुनने के कुछ देर के बाद, उसको देखने के कुछ देर के बाद मुझे सेशन लेना था, तो मेरे पास उतना समय नहीं। तो पवित्र आत्मा को टाइम नहीं लगता है देने, कभी वो टाइम लगा सकता है, नहीं भी लगा सकता, वो किसी बंधन में नहीं। तो वो जस्ट इंफॉर्मेशन पास कर देता है, और जब वो पास कर दिया पूरे बल्क में इंफॉर्मेशन पास कर सकता है, तुरंत अपनी आत्मा से मनुष्य की आत्मा में पास कर दिया, तो अंदर को इंफॉर्मेशन आ जाए। यहाँ से मान लिया हम लोग कनेक्टेड हैं और वो इंफॉर्मेशन आ गया, तो इस तक पहुँच गया यहाँ पर। अब जैसे ही इसने रिसीव किया, ये उसको मन की तरफ भेजेगा। ये जो मन है वो दोनों से जुड़ा हुआ है, वो शरीर से भी जुड़ा है, वो आत्मा से भी जुड़ा है, ठीक है। और इसलिए कई बार आप ये अनुभव करेंगे कि आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं और जब आप गहरी उपस्थिति में अनुभव करने लगते हैं, या फिर आप गहरे में चले जाते हैं प्रार्थना करते हुए, तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, सिरन महसूस हो रही है, तरंगे उठ रही है, वगैरह वगैरह। और ये सारे एहसास जो है वो शरीर से जुड़े हैं, ठीक है। आप जानते हैं रोंगटे खड़े होना क्या होता है, क्योंकि रोंगटे तो शरीर में होते हैं, आत्मा में तो नहीं तो जब रोंगटे खड़े होते हैं तो रोंगटे खड़े होने का मन से कोई ना कोई संबंध है।
तो उसी प्रकार से कोई अनुभव के द्वारा रोंगटे खड़े तो मन उससे परिचित है। अब यहाँ से कोई अनुभव हुआ तो ये इधर इंफॉर्मेशन देगा, तब इसलिए कि मन शरीर से कनेक्टेड है तो शरीर भी रिस्पॉन्ड करने लगेगा रोंगटे खड़े करके। मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ इफिसियों की पत्री में से, इफिसियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय। देखिए पवित्र आत्मा का मुख्य काम क्या है? उसका काम मुख्य रूप से शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक है, जो यहाँ पर लिखा है। अभी थोड़ी देर रही, एक दो बातें और बता देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आप जाएंगे इफिसी उसका 3रा अध्याय और उसके पद 16 से 16 को देखिए। यहाँ पे प्रेरित पौलुस इफिसी के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि अगर आप पद 14 को देखें तो लिखता है कि मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। और वो क्या प्रार्थना करता है? विश्वासी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना, और लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, ठीक है। वो अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें क्या दान दे कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, ठीक है। तो वो भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करना चाहता है, ये प्रार्थना प्रेरित पौलुस कर रहा है। और हम लोगों की मुख्य प्रार्थना क्या रहती है? हमारे शरीर को कुछ करे, हमारा शरीर कुछ हिले, हमारा शरीर कुछ डोले, हमारा शरीर कुछ गिर जाए, हमारा शरीर कुछ रिस्पॉन्ड करे वगैरह वगैरह। हम लोग शरीर को ही ध्यान देते हैं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन हम लोगों को अपनी दृष्टि उठानी चाहिए। जैसा परमेश्वर मन को देखता है, भीतर देखता है, हमको भी भीतर देखने के लिए सीखना चाहिए। तो वो क्या कहता है? वो भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाए, तो भीतरी मनुष्यत्व को ही बलवंत करेगा। इसलिए उसका मुख्य फोकस यही रहता है। जब वो बातें करे, मुख्य बातचीत वो आत्मा से ही करता है। शरीर के द्वारा सुनेंगे, रेयरली कभी सुन सकते हैं, कभी नहीं भी सुने, कोई अफसोस की बात नहीं। लेकिन आत्मा के द्वारा वो बातें करता है, निरंतर बातें करता है। जिसने पिता से सुना और सीखा है वह यीशु के पास आता है। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। तो ठीक है, थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि वो आत्मा से आत्मा में बातें करता है। अब ये जो आत्मा में बातें होंगी वो किस प्रकार से होंगी? ये बातें एक वाक्य के रूप में भी हो सकती है। मान लिया परमेश्वर आपको एक वाक्य के रूप में इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, एक वाक्य कह करके इंफॉर्मेशन दे दे। परमेश्वर किसी से बंधन में नहीं है, वो किसी को इस्तेमाल कर सकता है, हमारे हिंदी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकता है, इंग्लिश को इस्तेमाल कर सकता है, जिसको आप समझते हैं इस्तेमाल कर सकता है, जैसा चाहे इस्तेमाल करे। उसको नहीं भी बिना इस्तेमाल किए भी कर सकता है। तो अगर वो इस्तेमाल करेगा तो हम लोग वाक्य समझते हैं, तो वाक्यों में बातें करेगा। जैसे उसने मुझसे कहा कि जब तुम देखोगे पंपलेट को तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हें क्या प्रचार करना। तो एक वाक्य था, और दरअसल ये वाक्य नहीं था, ये एक जानकारी थी, ये दूसरा ही चीज था, लेकिन वाक्य के रूप में भी आ सकता है। कोई इंफॉर्मेशन है वो वाक्य के रूप में भी आ सकता है, और वो वाक्य आप अपने भीतर में उठता हुआ महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी मनुष्य ने कोई वाक्य कह दिया, या फिर मैंने यहाँ से कुछ कह दिया, फिर जब आप यहाँ से चले जाएंगे अचानक वो वाक्य आपको याद आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने कानों से सुना था, वो वाक्य आपके मन में उठता है। उसी रीति से जब पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से बातें करेगा तो वो बातें आपके मन में भी उठेंगी। तो इसलिए इन बातों के लिए अलर्ट रहना चाहिए कि अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है ना। हमको लगेगा कि एक विचार की तरह ही उठ रहा है, क्योंकि हम मन कहते तो विचार उससे संबंध रखते, विचार से परिचित हैं। तो जो उठने वाले विचार हैं, परमेश्वर वहां पर अपना विचार डाल सकता है, अपना विचार डाल देता है। और कई बार लगेगा कि ये तो हमारा अपना ही विचार है, परमेश्वर ने नहीं कहा, लेकिन दरअसल जो हमारा अपना विचार होता है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, क्योंकि हम उसकी आत्मा के द्वारा एक हो गए, ठीक है। तो जो उसका विचार हो गया है, जो है वो हमारा विचार हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि हमारा विचार है। हम लोग इस प्रकार से बांधते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे बातें करे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, या फिर हम चाहते हैं कि वो इस प्रकार से बातें करे, मैं पवित्र आत्मा तुमसे कहता हूं फलाना 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 फलाना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर फुल स्टॉप। वो इस प्रकार से नहीं कहता, अगर कह दिया वो रेयर है, लेकिन वो इस प्रकार से ज्यादातर बातें नहीं करता है। वो मुख्य रूप से विचारों में आ जाए, विचारों में आ सकता है, एक वाक्य के रूप में, एक शब्द के रूप में आ सकता है, शब्द के रूप में भी आ सकता है, कोई बाइबल का पद भी आ सकता है, ठीक है। हम लोगों को उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए कि कुछ आ रहा है, फिर हम उसको चेक करके देखें।
देखिए मैं आपको सुनकर उसको परखने के लिए बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि हर एक विचार जो आपके मन में उत्पन्न हो रहा है परमेश्वर की ओर से, उसको परखते परखते उसको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करते करते पक्के हो जाना है। ठीक है, जो बातें आज मैं आपको सिखा रहा हूं उसको उसमें आप तभी जाकर सिद्ध होंगे जब आप उसको प्रैक्टिस करें। उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि आपको वहां पर फर्क करना पड़ेगा कि कौन सा मेरा अपना विचार था, कौन सा किसी से दूसरे से प्रभावित हुआ वाला विचार था, और कौन प्रभु की तरफ से आया हुआ था। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप फर्क करना सीख जाएंगे कि कौन प्रभु की तरफ से था और कौन प्रभु की तरफ से नहीं था। तो विचारों के द्वारा विचारों में आ सकता है अचानक से। तो जैसे परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की तो वो कोई शब्द की तरफ से नहीं था, अचानक से मेरे अंदर में ये नॉलेज आ गया कि मैं जब उस पंपलेट को देखूंगा तो जान जाऊंगा। उसको मैं वाक्य में आपको बता रहा हूं कि प्रभु ने मुझसे कहा कि जब तुम पंपलेट को देखोगे तो जान जाओ। लेकिन वास्तव में इस रीति से इतना देरी नहीं लगा उसको बताने। उसने जस्ट इंफॉर्मेशन पास कर दिया जिसको बोलने में मुझे एक वाक्य लग रहा है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन इस वाक्य में है वही इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया, वो जानकारी जस्ट पास कर दी जाती, दे दी जाती। उसी प्रकार आत्मा से आत्मा में जब बातचीत होती है तो परमेश्वर कोई तस्वीर भी दे सकता है हमारे मन। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप प्रार्थना करने लगे, अभी बहन यहाँ पर गवाही दे रही, प्रार्थना करने लगे और उसको एक स्त्री दिखाई दे रही, एक लेडी दिखाई दे रही, ठीक है, और उसको 8 लिखा हुआ दिख रहा है, तो उसको एक तस्वीर उसके मन में उभर रही है ना, और फिर वो कंफ्यूज हो गया पता नहीं वो क्या है भी कि नहीं। लेकिन तस्वीर के रूप में आ सकता है। तो कोई तस्वीर हमारे मन में उभर रही है तो हमको उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। मान लिया कि किसी व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमको अलर्ट रहना चाहिए कि कोई ऐसी बातें आ रही हैं कि अगर आ रही है तो उसको जरा नोटिस करेंगे। हो सकता है बाइबल का कोई पद उसी समय हमको आ रहा, हम उसके लिए अलर्ट रहें क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से हो सकता है। तो तस्वीर के रूप में आ सकता है, और उसी प्रकार से कोई दृश्य के रूप में आ सकता है, वीडियो की तरह। ठीक है, जैसे आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखे आपने आंख बंद की, लेकिन सुबह उठकर आप बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, मैं वहां पर गया हुआ था, ऐसा ऐसा था। तो उसी रीति से जब आप दर्शन, इसको दर्शन भी लोग कहते हैं, तो परमेश्वर इस रीति से बात कर सकते हैं कि आपको कोई दृश्य दिखाई, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आंखें बंद है आपकी, लेकिन आपके अंदर कोई दृश्य चलने लगे। तो दरअसल आंखें बंद हैं तो आप आंखों से रिसीव करके मन में नहीं चला रहे हैं, लेकिन आपके मन में वो अचानक चलने लगे। मन में आप कल्पना भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरफ से आते हैं मन में बातें, एक जो शरीर की तरफ से है, एक जो आत्मा की तरफ से है, और शरीर की तरफ है जो हमारे खुद की उपज भी हो सकती है। तो वहां पे देखना है, जो आपकी कल्पना होगी वो आप सोचेंगे तो आप रुक जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो प्रभु की तरफ होगी, प्रभु की तरफ से होगी, उसको आप बिना सोचे वो कंटिन्यू होता रह सकता है। कल्पना के लिए आपको सोचते जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दृश्य के रूप में आ सकता है, आप दृश्य के रूप में उसको अनुभव करने की, एक चल रहा है एक दृश्य, हम उसको उसके गवाह हैं। या फिर आपको ऐसा भी एहसास हो सकता है कि मानो हम वहीं पर हैं, मेरे ही आंखों के सामने ये सब हो रहा है, इस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। तो आप उसके लिए भी अलर्ट रहिए, क्योंकि उसने कहा था अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखें, दर्शन का एक रूप ये भी है। तो आप इस रीति से भी देख सकते हैं और इस रीति से वो आपको जानकारी दे सकता है। उसी प्रकार और भी बातें हैं, जैसे मैंने कहा कि शरीर की अपनी इंद्रियां हैं, आत्मा की भी अपनी इंद्रियां। तो कई बार ये एहसास बताया जाता है कि हम सूंघने के द्वारा जानते हैं। ये संसार की बहुत सारी चीजों को हम लोग गंध से पहचानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो आत्मा है वो भी इस प्रकार की बातों को उस रीति से इंफॉर्मेशन दे सकता है कि हम लोग अचानक एक गंध को महसूस करने लगे। वो गंध अच्छी हो सकती है, वो गंध बुरी हो सकती है। एक गंध को हम महसूस करने लगे और कहें कि मुझे ऐसा गंध दे रहा है, दूसरे व्यक्ति को गंध ही नहीं दे रहा है, बाकी लोग अगल बगल उनको गंध ही नहीं दे रहा, आपको गंध दे रहा है। तो इसका मतलब ये था कि आप नाक से उस गंध को नहीं ले रहे थे, क्योंकि नाक से होता तो बाकी लोग भी सूंघ लेते। लेकिन जो आपकी नाक जहां आपके मन से जुड़ी है, आपके भीतर जुड़ी हुई है, उस जगह एक इंफॉर्मेशन आ रहा है आत्मा से, और आप उसको गंध के रूप में पहचानते हैं। फिर आप पहचान रहे कि नहीं ऐसा गंध दे रहा है, लोग कहेंगे बहुत सड़ा सड़ा महक रहा था, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो था वो उसको इंडिकेट किया जा रहा है कि वहां पे है, इस इंफॉर्मेशन से तुम जान लो। ठीक है, उस रीति से हम दर्द के रूप में भी महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आंखें बंद है मेरी, फिर अचानक मुझे महसूस हो
कि मुझे हाथ में दर्द है, यहाँ से यहाँ पूरे हाथ, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो सकता है। ये नहीं है कि शैतान ने मुझ में हाथ में अटैक कर दिया। विश्वास की ढाल लेकर मैं खड़ा हूं, इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो दर्द मुझे महसूस हो रहा है, तब एक इंफॉर्मेशन मुझे आ सकता है कि मैं तो स्वस्थ आदमी हूं भाई, मुझे तो ऐसा दर्द होता नहीं। तो जरूर भीड़ में ऐसा कोई आदमी हो सकता है जिसको ऐसा दर्द हो, तो मैं कह सकता हूं कि भीड़ में कोई है जिसको दाहिने हाथ में दर्द है। समझ रहे? मैं कह सकता हूं कि भीड़ में कोई है जिसको एड़ी में दर्द है। देखिए, अब मुझे ही अगर एड़ी में दर्द होता है तो मैं नहीं बोल सकता हूं। लेकिन जो दर्द था वो हमारे मन से जहां जुड़ा हुआ था, आत्मा की तरफ से वो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। फिर आप जैसे ही उन बातों को कह देंगे, उसके लिए प्रार्थना कर देंगे, वो चला जाएगा। तो इस रूप में कई बार अनुभव करते हैं, पवित्र आत्मा इस रीति से बातें करता है। ठीक है, आप प्रार्थना कर रहे हैं अचानक और आपके मन में, आपके सामने किसी की तस्वीर आ रही, मतलब किसी का चेहरा आ रहा है। तो किसी का चेहरा आ रहा है तो पहले आप उसको यूं ही मत हटा दीजिए, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपका मन भटका हुआ है, केंद्रित नहीं है प्रभु पे, तब तो हटा दीजिए, क्योंकि केंद्रित नहीं। लेकिन प्रभु पे केंद्रित है और उस बीच किसी का चेहरा आ रहा है आपको, तो अलर्ट हो जाइए, प्रभु कुछ बताना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति के विषय में कुछ बताना चाह रहे हैं। तब आप प्रभु से पूछिए कि प्रभु क्या है, इस व्यक्ति के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कि प्रभु चाहता है कि आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता हो, है ना। अब जो कुछ आप देखते हैं जाकर सब लोगों को बताने के लिए नहीं है ना, वो आपके और प्रभु के बीच का मामला है। जब बताना होगा प्रभु से पूछ लीजिएगा, और तब जाके किसी को बताना है तो बता दीजिए। ठीक है, ये नहीं कि आप देख लिए और जाके अरे हम तेरे बारे में देखे थे, तुरंत जाके। कुछ बातें बताने लायक होंगी जिसको आप बता सकते हैं, जो बातें बताने लायक नहीं होंगी उनको आप अपने पास रखिए। प्रभु ने आपको कुछ खास उद्देश्य से प्रकट किया होगा, प्रभु चाहता होगा कि आप उस जगह पर अपने रोल को अदा करें, उसके लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थता करें। समय आए तो आप जाकर उसको हो सकता है कुछ बोलें, है ना, काउंसलिंग करें या समझाएं, या जो करना हो वो प्रभु से पूछ कर आगे कीजिए। तो इस प्रकार से हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा आप अनुभव करते हैं पहले से भी, लेकिन आप मिस करते हैं, पता नहीं ये है कि नहीं, भ्रम होता है, पता नहीं है कि नहीं। लेकिन आप जानिए कि परमेश्वर इस रीति से काम करता है। एक और तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर काम करता है, और वह है इच्छा। ठीक है, जो इच्छा है हमारे मन में उत्पन्न होती है, इच्छा के द्वारा हम लोग सब कुछ निर्धारित करते हैं, मुझे चाहिए ये, मैं चाहता हूँ वो, और सब कुछ हम करते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, क्योंकि हम उसके साथ एक आत्मा हो गए हैं, तो अपनी इच्छा को हमारे अंदर डाल देता है, क्योंकि हम उसके साथ एक आत्मा है। तो उसकी इच्छा को हम अपनी इच्छा के रूप में पाने लगते हैं। लगता है कि ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। आमतौर पर जो सेवकाइयाँ होती हैं वो उस मुख्य रूप से इसी भाग से जुड़ी हुई हैं। सेवकाई आप अंदर से करना चाहते हैं, आपको लगेगा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, दरअसल उसको करवा रहा है। फिलिपियों की पत्री देखिए, 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री और उसका अध्याय 2 और उसके पद 13। अगर किसी के पास IBP का अनुवाद है तो मेहरबानी करके आप सामने लाएं, हम लोग उसमें से पढ़ेंगे। हिंदी में देखिए, यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। जिसने अपने सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला, तो हमारे मन में प्रभाव डालता है ताकि एक इच्छा उत्पन्न हो। फिर से सावधानी की बात है, दूसरे के द्वारा बाहर से लाया गया इंफॉर्मेशन के द्वारा कुछ इच्छा आ सकती है, कुछ इच्छा हमारी उपज हो सकती है, और कुछ इच्छा जो परमेश्वर की तरफ से आ सकती है, परखने की बात है। लेकिन परमेश्वर इच्छा उत्पन्न करता है हमारे भीतर। ठीक है, लिखता है, फॉर इट इज गॉड which worketh in you both to will and to do his good pleasure। both to will, कि जो कुछ उसको चाहिए वो आपको भी इच्छा हो। ठीक है, जो उसको चाहिए वो आपको भी करने, आपसे भी हो सके, कर पाए, इसके लिए सक्रिय है। अगर IBP अनुवाद है तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी सुइच्छा निमित्त, जरा सा वो लेकर आ रही है बहन, जरा हम उसको पढ़ लेंगे अपनी, हम लोग उसी में से पढ़ते हैं। तुम्हारी इच्छा और कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी स्वेच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी स्वेच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। तो अपनी इच्छा, हमारी इच्छा, ठीक है, परमेश्वर वहां पर अपनी इच्छा को डाल दिया,
हमको लगा ये हमारी इच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। अरे जो परमेश्वर चाहता है वो हम चाह रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना? जो शैतान चाहता है वो हम चाहते हैं तब तो बुरा है, लेकिन जो परमेश्वर चाह रहा है वो हम चाह रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। अब हम काम करेंगे। तो कई बार स्ट्रॉन्ग इच्छा के रूप में आप उसको पा सकते हो। उस इच्छा को आप सोचे कि नहीं नहीं ये इच्छा ऐसे ही आ रही है, उसको दरकिनार भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो इच्छा आ रही है। सेवकाई के रूप में हो सकता है इस प्रकार हो, परमेश्वर आपको प्रेरित करे फलाने व्यक्ति के पास में जाओ या उसके घर में जाओ, उसके लिए प्रार्थना कर दो या कुछ कर दो, है ना? कुछ इच्छाओं को आप आते हुए महसूस कर सकते हैं। शुरू में लगेगा इसको साइड कर दो, इसको साइड कर, ज़्यादा ही आप इग्नोर करेंगे तो लिखा है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, वहाँ पर दबाव नहीं डालेगा। लेकिन कुछ इच्छा ऐसी होंगी जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो इच्छा पीछा करेंगी आपका, वो बार बार आपके अंदर उत्पन्न होंगी और आपको करवाएंगे, है ना? अब जब आप उसको कर देते हैं तब आप निश्चिंत हो जाएंगे, है ना? आप कहेंगे कि अब रिलैक्स हो गए, अब वो शांत हो गई। तो उस रीति से आप इच्छाओं को आते हुए महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर इस रीति से बातें करता है। भजन संहिता की पुस्तक और उसके अध्याय 37 और उसके पद 4। भजन संहिता अध्याय 37 और पद 4। यहाँ लिखता है, जो हिंदी का अनुवाद है वो बहुत अच्छा नहीं है, पर इंग्लिश जो है उसको भी हम साथ में पढ़ेंगे। लिखता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, जब हम इंग्लिश में पढ़ते लिखता है, डिलाइट thyself also in the Lord and he shall give thee the desire of thine heart। देखिए, हम प्रभु में आनंदित हैं। ठीक है, डिलाइट thyself also in the Lord, प्रभु में आनंदित रहते रहो, मतलब प्रभु हमारे आनंद का केंद्र बन जाए। ठीक है, हम उसमें आनंदित हैं और जो हमारी इच्छा है उसमें प्रभु आनंदित है, वो उसको पूरा करें। क्योंकि हम एक होने की प्रक्रिया में या फिर हम जो एक बने रहने की स्थिति में हम प्रभु में आनंदित हो रहे हैं, तो हम तो आत्मा में एक है नहीं, तो हम प्रभु की बातों पर फोकस कर रहे हैं, प्रभु की तरफ हम ध्यान कर रहे हैं, हम उसको अपने आनंद का मूल जान रहे हैं। ठीक है, और क्या होगा, परमेश्वर अपनी इच्छा को भी हमारे मन में उत्पन्न करेगा और जो हमारी व्यक्तिगत इच्छा होगी उसको भी पूरा करेगा। यहाँ पर मनोरथ अपनी इच्छा के लिए भी, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो हमेशा बुरी नहीं है कि उनका खंडन ही किया जाए। कई इच्छाएं हैं जो परमेश्वर की ओर से आती है, कई इच्छाएं जो हमारी व्यक्तिगत है, परंतु परमेश्वर उनको भी पूरा करेगा। तो इच्छाओं के रूप में हम परमेश्वर की आवाज़ को आते हुए सुन सकते हैं। एक्चुअली उसकी आवाज़, मतलब आवाज़ डिफाइन करना हम लोग कान से सुनते हैं, उसका आवाज़ कहते हैं, लेकिन हम लोग कई दूसरी बातों को आवाज़ का नाम दे रहे हैं। हम तस्वीर को भी आवाज़ का नाम दे रहे हैं, दर्द को भी हमने आवाज़ का नाम दे दिया, गंध को भी, ताकि आप समझ जाएं कि परमेश्वर इस रीति से बातें करता है। बातें करने के लिए कोई भी इंद्रिय इस्तेमाल कर लेगा। अब एक और बात जो आखिरी बात के रूप में हम लोग देखेंगे, जिसके द्वारा वो सेवकाई के लिए मुख्य रूप से आपको प्रेरित करेगा, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर बातें कर रहे हैं तो अभिषेक के संबंध में बातें कर रहे थे। अभिषेक है, उद्देश्य है, सेवकाई है, तो सेवकाई है तो करना है। सेवकाई के लिए हम कैसे पहचानें? मुख्य बात, या आप किसी भी रीति से पहचानें। हो सकता है कि प्रभु आपको आमने सामने खड़ा होकर भी कह दे, हो सकता है कि पिता आपको गरजदार आवाज में कह दे, कैसे भी कह दे, लेकिन उसके साथ एक बात जरूरी तौर पर जुड़ी हुई रहेगी, सेवकाई से संबंधित जो बात होगी उसमें, और वो है बोझ। आप बोझ महसूस करें किसी बात के, क्योंकि आप बिना बोझ महसूस किए उस काम को कर ही नहीं सकते। कि पिता कह दे कि मैं चाहता हूं कि तुम फलाना काम करो और आपको उसके लिए बोझ ही नहीं महसूस, फिर आप करें, आप नहीं कर पाए। तो पिता क्या करता है या परमेश्वर क्या करता है, उसके मन में दरअसल बोझ है, उसके मन में है कि ऐसा ऐसा हो जाता कितना अच्छा होता, कौन करेगा। तो एक व्यक्ति को देखता है, फिर कहते हैं कि ये करेगा, उसको अपना बोझ शेयर करता है, हम उसको बोझ के रूप में महसूस करते हैं। हम उसके बाद हमको लगता है कि ये परिवर्तन आ जाता, ये काम हो जाता तो कितना अच्छा होता, हम बोझ के रूप में महसूस करते हैं। और जब महसूस करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको करें, उसके लिए हम प्रार्थना वगैरह करना शुरू कर देते हैं कि प्रभु ऐसा कीजिए, ऐसा उपाय कीजिए वगैरह। तो जानिए कि परमेश्वर काम कर रहा है, उसने बोझ आपके मन में डाल दिया, आप उस बोझ को उठाकर आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप आगे जा सकते हैं। प्रभु को पूछिए क्या करना हो। बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है नेहमिया की पुस्तक अध्याय 1 और उसके पहले पद से जब आप पढ़ेंगे तो आपको नेहमिया का वर्णन मिलेगा
नेहमिया एक ऐसा व्यक्ति है जो राजा के महल में रहता है। वो राजा का पियाऊ है, वो ऑफिशियल है, वो राजा का विश्वास पात्र है। राजा उसको अच्छा खासा पैसा देता है, राजा उसको अच्छे खासे महल में रखता है, राजा के बहुत करीब जा सकता है, सब लोग उसके पास नहीं आ सकते हैं। वो विश्वास पात्र है, राजा उसको अच्छा खासा देता है, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो दूसरे लोग उसको घूस दे के जहर दिलवा देंगे, राजा मर जाएगा। अच्छे पद में नेहमिया उसका पहला अध्याय को देखिए और उसके पहले पद से, तो वहां पर आप पाएंगे कि नेहमिया उस अच्छे पद में रहते हुए भी एक बोझ अपने भीतर महसूस करता था। लेकिन नेहमिया की पुस्तक जो है, जो लिखी गई है, तो वहां पे जो वर्णन है वो ये है कि नेहमिया फारस के देश में रहता है। इजराइल का देश गुलाम हो गया था, पहले तो बेबीलोन ने आकर गुलाम बनाया, फिर मादियों ने गुलाम बनाया, फिर फारसी। तो फारस के राज्य में अभी गुलामी का समय है, उस समय नेहमिया रहता है राजा के समय। राजा का नाम है अरशत्र, और वहां पर रहते हुए उसको अपने पूर्वजों का देश याद आता है, जो इजराइल का देश, यहूदा का देश है। उसको वहां की राजधानी यरूशलेम याद आती है, जहां परमेश्वर का मंदिर था जो तोड़ दिया गया, और लोग वहां लौटे हैं, बंधुआई से कुछ लोग लौट चुके हैं, और वहां की स्थिति उसको स्मरण है, और उसको लगता है कि वहां के लिए कुछ करना चाहिए, जबकि उसके अपने जीवन में कोई घटी नहीं, रोने की कोई बात नहीं, उसको अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में मांगने के लिए भी कुछ नहीं, उसने कुछ ऐसा मांगा भी नहीं। लेकिन उसको बोझ महसूस होता है अंदर से कि यरूशलेम में क्या हो रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग सुरक्षित हैं कि नहीं, वहाँ के लोग खा पी पा रहे हैं कि नहीं, वहाँ के लोग लौटे तो हैं क्योंकि सब कुछ उजाड़ दिया गया था, उसके बाद वापस लौटे हैं, कैसी स्थिति है, कुछ करना चाहिए। ये बोझ अपने अंदर महसूस करते आप इस प्रकार से पाएं। हकलिया के पुत्र नेहमिया के वचन, 20वें वर्ष के किस्लवे नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, आगे, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। अब राजगढ़ में रहता है, शूशन नामक राजगढ़ में, और जो लोग बंधुआई से छूटकर चले गए थे यरूशलेम, इजराइल, वे लोग वहां पर आए थे उससे भेंट करने, उसके अपने रिश्तेदार। तो जब वो आए तो वो उनसे पूछने लगा यरूशलेम के विषय, और उनको पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हुए बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। रिपोर्ट दे रहे हैं वहां के लोग, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं। उसने यरूशलेम के विषय में पूछा, वहां पर नहीं लिखा है कि उसने हालचाल पूछा क्या क्या किया। उसने मिलते ही उसके मन में था कि यरूशलेम, यरूशलेम कैसा होगा यरूशलेम। उसने पूछा यरूशलेम कैसा है, उन्होंने कहा बड़ी दुर्दशा है, फाटक जले हुए, शहरपनाह टूटी पड़ी हुई है। और जब ऐसा हुआ तो लिखता है ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करने लगा। कोई भी व्यक्ति वहां की दुर्दशा सुनकर तुरंत रोने नहीं लगता है, वो तभी रोएगा जब उसके मन में बोझ है। और इसी बोझ के साथ में वो विलाप किया और प्रार्थना किया, उपवास किया, और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और उसने जाकर शहरपनाह को बनाया। हालेलुया। हम लोग कभी इसका जिक्र नहीं पाएंगे कि नेहमिया का अभिषेक कब किया गया, कैसे किया गया था कि नहीं, लेकिन उसको एक बोझ दिया गया था और उसने उस बोझ को जाना कि ये बोझ है और मुझे इस काम को करना है, और उसके लिए उसने प्रार्थना की, उपवास किया, सब कुछ किया, राजा से परमिशन लिया और जाकर उसने काम किया और टूटी हुई शहरपनाह उसने 52 दिन में बनवा दी। हालेलुया। और जानते हैं वहां की पूरे यरूशलेम की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उसने राजा से छुट्टी ली, ऑफिशियल छुट्टी, सरकारी छुट्टी। और उसको कितने दिन की छुट्टी ग्रांट हुई पता है? पूरे 12 साल की छुट्टी, पेमेंट के साथ। हालेलुया। इसलिए मैं इस बात को कह रहा था कि जब परमेश्वर किसी बात के लिए आपका अभिषेक करता है, अगर कोई उद्देश्य से जुड़ा हुआ है तो उसके साथ प्रावधान भी है। हालेलुया। उसको नेहमिया ने कभी भी इस रूप में नहीं जाना कि परमेश्वर बोल रहा है। कभी आप नहीं पढ़ेंगे नेहमिया से परमेश्वर ने कैसे बातें की। नेहमिया ने सिर्फ एक रूप में जाना, मुझे बोझ महसूस होता है, मुझे बोझ महसूस होता है। फिर उसने प्रार्थना किया, उसने विलाप किया, आगे बढ़ा, और जो चीज असंभव था उसके लिए संभव हो गया, और जाकर उसने शहरपनाह को बनाया। उस रीति से आप परमेश्वर की बातों को आते हुए महसूस कर सकते हैं। जो सेवकाई या जो बातें आपके लिए ठहराई गई हैं उसको आप बोझ के रूप में महसूस कर सकते हैं। आप इसके बोझ को महसूस करने के लिए प्रार्थना में अधिक समय व्यतीत कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे, कुछ देर प्रार्थना करने के बाद कुछ बातें होंगी जो आपके इर्द गिर्द आ जाएंगी, जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो आपको कचोटेंगे कि ये चीज़ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो चीज़ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसको करना चाहिए।
तो जब वो कुछ बातें आपको कचोटती हैं, या आप कलीसिया में देखते हैं, समाज में देखते हैं, कुछ बातों को देखते हैं, तो आप दूसरों के पास जाकर मत कहिए कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। दूसरे क्यों करें? उनको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। आप कीजिए, आपको महसूस होता है। हालेलुया। वही आपका काम हो सकता है, वही आपकी सेवकाई हो सकती है। उसको करने के लिए आगे तो बढ़िए। फिर आप देखिए कितने लोगों की जरूरत उसमें, कितने पैसे की जरूरत उसमें, कितनी छुट्टी की जरूरत उसमें, कितने संसाधन आपको चाहिए। विश्वास से बढ़ते जाइए, सब कुछ एक एक करके आपको प्राप्त हो जाएगा। विरोधी आएंगे विरोध करने के लिए, दुश्मन आएंगे गिराने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। डरिए मत, आगे बढ़िए, सफल होइए। हालेलुया। परमेश्वर इस अंतिम युग में जब अपने लोगों को खड़ा किया है, आपका जब अभिषेक कर रहा है, तो अपने बड़े काम को पूरा होते हुए देखना चाहता है। आप उसमें इस्तेमाल होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, करेंगे, सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। फाइनल बात मैं कह के समाप्त करता हूं। मैं कह रहा था कि बहुत सारी बातें आ सकती हैं, कुछ शरीर के द्वारा बातें आ सकती हैं, कुछ हमारी अपनी उपज हो सकती है, और कुछ परमेश्वर की तरफ से आ सकता है। हम लोग कैसे फर्क करें? फर्क करना, उसमें सफल या उसमें जो आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस से ही हो सकता है, उसका कोई दूसरा उपाय। लेकिन कुछ गाइडलाइन मैं आपको बता सकता हूं। अगर परमेश्वर अपनी बातें आपको कहेगा, तो कभी भी परमेश्वर के जो वचन है उसके खिलाफ में नहीं होंगे। इसीलिए उन बातों को जानने के लिए आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। और इसीलिए इतने यहां तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने आपको बड़ी मेहनत की है। पूरा 1 साल लगा दिया ताकि आपको वचन सिखा सके, ताकि आपको वचन का ज्ञान हो, तो आप सुने, तो आप जाने कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि हमारे पास कई सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा कहा जाने लगा, मुझसे कहने लगे कि ऐसे मत करो, बाइबल मत पढ़ो। परमेश्वर बाइबल पढ़ने से कभी मना नहीं करेगा। तो आप उस रीति से सबसे पहले पहचानिए कि वचन के मुताबिक है कि नहीं। अगर वचन के मुताबिक नहीं है, तो चाहे वो बात किसी रीति से आ रही है, उसको रिजेक्ट कर दीजिए। वो परमेश्वर की ओर से नहीं। जो बातें परमेश्वर की ओर से होंगी, उसमें और परमेश्वर के वचन में तालमेल होगा। दूसरा जो पहचानने का तरीका है वो ये है, आप अपने भीतर की शांति के द्वारा उसको पहचान सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बात है जो आपके सामने आ रही है, आप उसके लिए सहमति देते हैं या फिर उसका विरोध करते हैं, 2 चीज हो सकती है। तो आप इस बात को देखिए अपने भीतर कि आपके भीतर कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। जब आप उसको सहमति देते हैं, तो क्या आपको शांति महसूस होती है या फिर बेचैनी महसूस होती है? क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ अगर आप हैं, तो हमने देखा था कि उसके साथ में रहने का परिणाम है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज वगैरह वगैरह। तो जो शांति भी है, जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, तो जो शांति है वो पवित्र आत्मा का फल है। तो आप एग्री कर रहे हैं, तो आप शांति महसूस करेंगे अपने भीतर, अगर परमेश्वर के साथ में एग्री कर रहे हैं। अगर आप उसको डिसएग्री कर रहे हैं, परमेश्वर कुछ करने के लिए कह रहा है और आप नहीं करने के लिए सोच रहे हैं, और तब भी आपके अंदर में बेचैनी महसूस होगी, तब कि आपको करने के लिए कह रहा है और आप नहीं करने को राजी हो रहे हैं, तो पवित्र आत्मा के साथ में थोड़ा तो अंतर हुआ। तो आप उसको अपने भीतर महसूस कर लेंगे कि कुछ तो अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, कुछ बेचैनी महसूस हो रही है। आपको कहा गया या आपके मन में ये दिया गया कि मैं फलाने के पास में जाऊं, उसके लिए प्रार्थना करूं, उसके साथ में बैठूं कुछ देर, हम उसको परमेश्वर की बातें कहूं, आप नहीं कर रहे हैं और आप अपने अंदर में थोड़ा सा बेचैन हैं। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं कर देंगे, आप अपने अंदर ऐसे ही पाएंगे। तो आप उसको अपने भीतर की शांति के द्वारा चेक कर सकते हैं कि मेरे भीतर क्या महसूस हो रहा है, और बाकी बातों को आप प्रैक्टिस के द्वारा चेक कीजिए। हम लोगों ने अध्ययन किया था पवित्र आत्मा की सहभागिता। जो पवित्र आत्मा की सहभागिता है, हम लोग उसके साथ साथ चलते, उसके 2 पहलू मैंने आपको बताए थे। एक जो उसने अपने आप को हमारे साथ शेयर कर दिए, उसका जो असली स्वभाव है वो, और दूसरा सहभागिता का वो पहलू जो हम बातचीत के द्वारा मेंटेन करते हैं। क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के साथ हम सहभागिता करते हैं तो बात करते हैं, तो पवित्र आत्मा के साथ हम बात करते हैं। तो आप, अगर आपको लगता है कि मैं उसकी आवाज़ नहीं सुनता हूँ या फिर मुझे पता नहीं कब बोलता है, तो आप वो स्थिति उत्पन्न कीजिए जिसमें कि उसको अवसर मिले बोलने को। जैसे एक आसान तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबके पास तो फ़ोन होता ही है ना, किसी न किसी का कॉल आता ही है, तो हमेशा फ़ोन में बिजी मत रहिए, क्योंकि जिन चीज़ों पर बिजी रहेंगे वही आपके मन पर हावी रहेंगे। लेकिन मान लिया आपके पास कोई कॉल आ रहा है, आप फ़ोन से दूर हैं, आपके पॉकेट में है, दूसरी जगह है,
आप मैं ये तुरंत कहाँ किसका फोन आ गया तुरंत उठाने की कोशिश मत कीजिए। बीच में एक मौका अपने ले लीजिए, पवित्र आत्मा को पूछिए किसका कॉल है प्रभु, है ना, किसका कॉल है प्रभु। तब आपके मन में हो सकता है किसी का चेहरा आ जाए, आपने अभी देखा नहीं है किसका है, हो सकता है किसी का नाम आ जाए, हो सकता है कुछ दूसरे तरीके से, फिर उसके बाद जब आप आकर देखिए, तो आप इस रीति से अपने आप को परफेक्ट करते चले जाएंगे। आपका प्रैक्टिस परफेक्ट होगा, ठीक है। आप चेक करते चले जाएंगे, आप पहचानने लगेंगे कि कौन सी बातें प्रभु की है, किस रीति से वो मुझसे बातें करता है। दरवाजे पर किसी ने खटखटाया, आप घर के अंदर में हैं, तब तुरंत जाकर कौन है जाकर खोल मत दीजिए, पहले प्रभु से पूछिए कि कौन है प्रभु, फिर आप जाइए थोड़ा सा कीजिए, कुछ आ रहा होगा आपके अंदर, अब जाकर खोल कर देखिए उसी वही व्यक्ति है कि नहीं। हालेलुया। और इसी रीति से आप अपने लिए स्थितियां पैदा कीजिए जब आप उससे बातचीत करेंगे, उसे सवाल करेंगे, जब आपकी अपेक्षा कीजिए, इन रीतियों से वो बातचीत करता है। फिर आप उसको परफेक्ट करते जाइए, पक्के करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आप उससे पक्के हो जाएंगे। फिर एक दिन जब वो बातें होंगी, आप उसमें डाउट नहीं करेंगे, आपको भ्रम नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें सिखा रहे हैं अद्भुत बातें कि हम आपके साथ चलें और आपकी उस पवित्र इच्छा को पूरी करें जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति बुलाया गया है क्योंकि हम तेरी देह के अंग हैं प्रभु, और देह का कोई भी अंग बेकार नहीं होता, उसका जरूर कोई काम होता है। पिता, प्रत्येक जन को उसके हिस्से का अभिषेक प्राप्त होने पाए ताकि वो उस काम को करने के लिए आगे बढ़ सके। और पिता, हमने सीखा कि जब तू किसी व्यक्ति का अभिषेक करता है तो उसके लिए प्रावधान करता है, तो उसके लिए अपनी उपस्थिति देता है। और पिता, वो बातें इनके साथ में होने पाए। और पिता, वे अपने उस उद्देश्य को जानने पाए, उस बोझ को जो तूने उनके लिए ठहराया वे जानने पाए, और उसके लिए वे आगे बढ़ने पाए नेहमिया के समान। और वे इस गवाही से भर जाए कि जब मैं उसके लिए आगे बढ़ा, जब मैं उसके लिए आगे बढ़ी, मैंने उसको पूरा होते हुए देखा। विश्वास के साथ बढ़ते चले जाए और अद्भुत बातों को देखते चले जाए, आश्चर्य कर्मों को देखते चले जाए, असंभव बातें संभव होती चली जाए। पिता, ऐसा इनमें से एक एक जन के साथ में होने पाए, कोई भी इसमें से अछूता न रहने पाए। पिता, प्रत्येक जन की मदद कीजिए, और जिन गवाहियों को आज हमने सुना है यहाँ से, वो गवाहियाँ प्रत्येक उत्साहित करने पाए ताकि वे भी तेरे साथ में जुड़े रहें, प्रार्थना करें, लिपटे रहें, अपने जीवन में गवाहियों को ला सके। जितनी टीचिंग्स अब तक उन्होंने प्राप्त की है, प्रत्येक टीचिंग को वे रिसीव करके उसका अप्लाई करके गवाहियाँ ला सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप ऐसा करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आमीन।